स्टार्ट विद लेंसेज। तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, लेट्स से वी हैव अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, मान लो म्यू वन और म्यू टू का जो ये इन दोनों के बीच में जो फिल्म है, मतलब फिल्म नहीं बोलो, सरफेस है बेसिकली, ये स्फेरिकल टाइप का है। तो ऑब्जेक्ट की और इमेज की पोजीशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। व्हाट वाज द फॉर्मूला? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। इस पे बेस हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की है, मैंने कुछ सवाल होमवर्क में भी दिए थे तुम लोगों को, ये क्वेश्चंस कराए थे फॉर एग्जांपल मैंने, है ना? ये सब याद आ रहा है तुम लोगों को? बताओ। ठीक है। अगर मान लो मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, मान लो एक यहाँ पर ऐसा कर्व्ड है, फिर आगे जाकर फिर से कर्व्ड है, लेट्स से ऐसा कुछ कर्व्ड है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तुम इधर से देख रहे हो और मालूम कर रहे हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो क्या करना होता है? याद करो। हमको दो बार लेना पड़ता है, एक बार जो इमेज बनता है उसको ऑब्जेक्ट लेके मानना पड़ता एग्जैक्टली पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, इस रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनती है वो इस रिफ्रैक्शन के समय ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, फिर हमें फाइनल इमेज बनती है। ये चीज सब लोगों को याद रहनी चाहिए। तो अब देखो लेंस जो होते हैं, लेंस जो होते हैं वो बेसिकली यही चीज होता है कि हमारे पास दो दो बार रिफ्रैक्शन होगा, पहले एक सरफेस पे फिर अगले सरफेस पे। अब इन सरफेसेस के कर्वेचर अलग अलग तरह के होंगे अलग अलग लेंसेज में। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें ये वाला सरफेस ऐसा होना चाहिए, ये वाला सरफेस ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, जब लाइट रे आती है तो वो दो बार रिफ्रैक्ट करती है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो लेंस इज नथिंग बट अ डिवाइस, या डिवाइस बोलो या फिर एक कोई भी इक्विपमेंट बोल दो, जो भी बोलना है तुम्हें, जिसमें दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। दो बार रिफ्रैक्शन के एक भी सवाल करवाए हैं मैंने कि नहीं करवाए हैं? तुम लोग याद करो, हैव वी है। डन एनी क्वेश्चन कराए जिसमें हैं। कराए हुए हैं? यस दो सर। बार रिफ्रैक्शन कराया है मैंने। ठीक है, तो तुम चाहो लेंस वाले सवाल सॉल्व करना, तो या तो तुम बैठ के दो बार रिफ्रैक्शन करो फिर फाइनल इमेज निकालो, या फिर कोशिश करो कि इन दोनों रिफ्रैक्शंस का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका एक फॉर्मूला बना दो, जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला अगर मैंने बना दिया, वो क्या करता है बेसिकली, इन दोनों रिफ्रैक्शंस का फाइनल रिजल्ट मुझे बता देता है कि क्या होगा। कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, इस लेंस के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, कितना ज्यादा कॉन्वर्जिंग है कितना ज्यादा डाइवर्जिंग है, तो फिर मैं फाइनली बता सकता हूँ कि कहां पर इमेज बनेगी। जैसे ग्लास स्लैब में होता था, याद है? ग्लास स्लैब में क्या होता था कि अगर मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां पर पहला रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस रिफ्रैक्शन की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर फाइनली जाकर कहीं पर इमेज बनेगी। फिर हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि यार अगर हम इस तरफ से देखेंगे, इफ वी व्यू फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो एक फाइनल रिजल्ट हमने याद कर लिया था कि ड्यू टू अ ग्लास स्लैब, ड्यू टू अ ग्लास स्लैब जो फाइनल शिफ्ट आता है कि भाई ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा शिफ्टेड होती है इमेज, एंड दैट शिफ्ट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स। उसका हमने सीधा फॉर्मूला बना दिया था। फॉर्मूला में टी भी आ रहा था शायद, उसमें म्यू वगैरह भी आ रहा था, कुछ था, याद आ रहा है तुम लोगों को? बताओ। यस सर, टी इंटू वन डी माइनस अपॉन वन म्यू वन, अपॉन म्यू टू कॉमा वन। है ना, ये था वन एग्जैक्टली, माइनस वन बाई यू। है ना, दिस वाज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये बताओ, जैसे इसके लिए हमने एक फाइनल फॉर्मूला बना दिया था कि दोनों रिफ्रैक्शन से फाइनल, मतलब फाइनली क्या रिजल्ट आएगा कि भाई ऑब्जेक्ट से कितना दूर आएगी इमेज। अगर इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया था, तो डोंट यू गाइस थिंक कि यहां पर दोनों रिफ्रैक्शंस का इंक्लूड करके हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं? बताओ क्या लगता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं, है ना? So तो ठीक है, using that triangle similarity, we can do it, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स के टाइम किया था वैसे ही करेंगे। बट अब की बार मैं डेरिवेशन में नहीं घुसूंगा बिकॉज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग खुद से रीड कर सकते हो उसको, एचसी वर्मा में मिल जाएगी तुम्हें डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लेट्स स्टार्ट विद द लेंसेज। तुम्हें आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो कि लेंसेज आर नथिंग बट ये एक ऐसी चीज है जिसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट एग्जैक्टली इज अ लेंस। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, जिसमें से कम एक तो रिफ्रैक्टिंग कम से कम एक तो कर्व्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, क्या मैं इसको एक लेंस बोल सकता हूँ? नहीं, आई कैन नॉट कॉल इट अ लेंस। ये तो एक स्लैब है। क्या मैं इसको एक लेंस बोल सकता हूँ? यस, यू कैन कॉल इट अ लेंस। ये भाई बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेट्स से ग्लास है, वाटर है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर बीच में, जरूरी नहीं है ग्लास ही हो। एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम विद आइदर ऑफ द सर्फेसेस, मतलब कोई भी एक सरफेस या फिर दोनों सरफेस अगर कर्व्ड है तो उसको लेंस बोला जा सकता है। बिकॉज ये लाइट को बेंड या फिर मतलब या तो कन्वर्ज करेगा फिर डाइवर्ज करेगा, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो तो सर देखो जैसे हम लास्ट क्लास में सम्स कर रहे थे, 2 रिफ्रैक्शन वाले लेंस भी सेम चीज कराएगा, बस एफर्ट रिड्यूस कर देगा ना, एक ही बार करना एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लेंस जो है, लेंस में तुम चाहो तो 2 बार रिफ्रैक्शन करो फिर फाइनल आंसर निकालो, या फिर लेंस का एक फाइनल फॉर्मूला बना दो और हर जगह पर उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, है ना। सर वो पहले सम में भी यूज हुआ था कौन से पहले सम में? सर, जो आपने पहले कराए थे। हाँ, उस उनमें यूज नहीं हो पाएगा। मैं बताता हूँ क्यों यूज नहीं हो पाएगा उनमें। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बहुत कम थिकनेस वाले लेंसेज के लिए एक फॉर्मूला डेराइव कर पाते हैं। बड़ी थिकनेस वाले लेंसेज के लिए हम फॉर्मूला डेराइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने पहले जो ग्लास स्फेयर देखा था यहाँ पर लास्ट क्लास में, इस ग्लास स्फेयर की थिकनेस काफी ज्यादा थी कि भाई यहाँ से यहाँ तक काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है रे ऑफ लाइट को इन दिस मीडियम, 20 सेंटीमीटर के आसपास ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसको थिन लेंस तो नहीं बोल सकते ऑफ कोर्स। तो हम जो फॉर्मूला डेराइव करते हैं दे आर वैलिड ओनली फॉर थिन लेंसेज जिनका ये थिकनेस काफी ज्यादा कम हो। ठीक है, बाकी किसी के लिए फॉर्मूला डेराइव नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो देखो पहले मैं अलग अलग तरह के लेंसेज दिखा देता हूं तुम लोगों को कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज यू वुड बी सीइंग। तो देखो सबसे पहले पहले सरफेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सरफेस जो है, अगर वो ऐसा है तो पहला नाम आएगा कॉन्वेक्स। अगर फर्स्ट सरफेस ऐसा है तो पहला नाम आएगा कॉनकेव। अगर फर्स्ट सरफेस ऐसा है तो नाम आएगा प्लेन। जो दूसरा सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का मतलब क्या है कि भाई रे ऑफ लाइट जब आती है तो पहली बार जहां पर रिफ्रैक्ट होती है उसको फर्स्ट सरफेस बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट सरफेस ऐसा होगा तो पहला नाम कॉन्वेक्स होगा। फर्स्ट सरफेस अगर ऐसा होगा तो पहला नाम कॉनकेव होगा। अगर फर्स्ट सरफेस ऐसा होगा तो पहला नाम प्लेनो होगा, प्लेन होगा। अब दूसरे सरफेस के बारे में बात करते हैं, सेकंड सरफेस के बारे में बात करते हैं। अगर सेकंड सरफेस भी ऐसा है तो उसको फिर क्या बोलेंगे? उसको कॉनकेव बोलेंगे। अगर सेकंड सरफेस जो है, सेकंड सरफेस ऐसा है तो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। सेकंड सरफेस ऐसा है, नाम बदल गया, आई नो। सेकंड सरफेस अगर ऐसा है तो उसको प्लेन बोलेंगे। आई रिपीट, ऐसा सरफेस पहली बार दिखा, ऐसा सरफेस पहली बार दिखा तो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। सेम ऐसा सरफेस बाद में अगर दिखा तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। सेकंड सरफेस अगर ऐसा दिख रहा है तो उसको कॉनकेव So, बोलेंगे। but we can also like rotate it and see it in the other way, no? So then how can we tell? हाँ, अगर देखो इसको दूसरी तरफ से देखोगे तो यहाँ पर ये बताओ, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ कि ना? बताओ। Yes, sir. तो इस साइड से कॉनकेव ओप्लेन लेंस हो जाएगा। यहाँ से प्लेनो कॉनकेव लेंस है, इस तरफ से कॉनकेव ओप्लेन लेंस हो जाएगा, हाँ कि ना? डू यू एग्री? Okay, sir. ओके, देखो अब सुनो, इन सभी के नाम रख देते हैं। पहला सरफेस देखा ऐसा है तो नाम आएगा कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। दूसरा सरफेस देखा ये भी कॉन्वेक्स। मैं काम करता हूँ यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, इसको बोलेंगे कॉनकेव, इसको बोलेंगे प्लेन, यहां पर भी प्लेन। ये आएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स, इसको बोलेंगे कॉनकेव, इसको बोलेंगे कॉनकेव। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो तुम लोग। अब देखो इसका नाम रखते हैं, ये किस तरह का लेंस है। पहला सरफेस देखा इस कैटेगरी में फॉल करता है तो पहला नाम कॉन्वेक्स। दूसरा सरफेस देखा मैंने तो इस कैटेगरी में फॉल करता है, दोनों कॉन्वेक्स हो गए, ये भी कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स। तो इसको कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हो, फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो चाहो तो।
चलेगा? जल्दी बोलो। हाँ सर, हाँ। अब देखो, इस तरफ का जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस तरफ के सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है अलग अलग हो, बट अगर वो सेम हो गया तो उसको तुम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे कि भाई दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर एकदम बराबर है। लेट्स कॉल इट इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, इस लेंस के बारे में बात करते हैं, इसका नाम क्या रखा जाएगा? पहला सरफेस देखा, ये तो प्लेन है। दूसरे सरफेस को देखा, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, कॉन्वेक्स। तो प्लेन ओ कॉन्वेक्स लेंस है ये, प्लेन ओ कॉन्वेक्स लेंस है ये। इस पे आते हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? पहला सरफेस देखा कॉनकेव, दूसरा सरफेस देखा वो भी कॉनकेव, तो इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव कॉनकेव लेंस बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर एकदम सेम हो जाए तो इसको इक्वी कॉनकेव बोल सकते हो। दोनों तरफ के अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो जाए तो उसको इक्वी कॉनकेव बोल सकते हो कि भाई दोनों तरफ से सेम कॉनकेव नेचर है इसका। सर इसको अगर देखें, डिफरेंट हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ, तो तो सर बाई कॉनकेव बोल देना। कॉनकेव। हाँ, बाई कॉनकेव बोल देना। ये भी बाई कॉनकेव है, बट ये बाई कॉनकेव का एक स्पेशल केस है, इक्वी कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव जस्ट मींस दो कॉनकेव, पहला भी कॉनकेव दूसरा भी कॉनकेव, है ना? अब देखो, नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्लेन कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। इस वाले को देखें, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहां पर इस वाले में नाम में मिस्टेक है। ये पहला वाला जो है दिस इज कॉन्वेक्स और फिर कॉनकेव है, तो इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव लिखना चाहिए था, बट इन्होंने उल्टा लिख दिया। ये शायद दूसरी तरफ से देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं कि भाई इसमें मिस्टेक है, ये नाम गलत है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव होना चाहिए था। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया भाई यहां तक? कितने लोगों को समझ में आ रही चीजें यहां तक? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग जग रहे हैं भाई? Sir, what about the down one? Sir, that is also convex or concave. So, but both are different, looking different. या दैट्स फाइन, मतलब दोनों थोड़ा अलग अलग दिख रहे हैं। दोनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज पहले वाले में क्या है, मतलब ऊपर वाले में R1 seems to be lesser, R1 थोड़ा सा कम है, प्रोबेबली वो ज्यादा कर्व्ड है। और दूसरे वाले में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा लग रहा है, हाँ कि ना? नीचे वाले में ऐसा लग रहा है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों के बीच में थोड़ा सा Yes, sir. गैप है ना? ऐसा लग रहा है अपने को। Yes, Okay. sir. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1 नाउ minute, लेट्स sir. टॉक अबाउट, हाँ बोलो यार। मतलब पीछे के स्लाइड। अच्छा सुनो, एक काम करता हूँ यार, मैं तुम लोग बाद में कॉपी कर लेना, मैं पढ़ा देता हूँ सारी चीजें, थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लो साथ के साथ ऑफ कोर्स, बट पूरा कॉपी करने का आज टाइम नहीं दे पाऊंगा। इज इट फाइन? थोड़ा सा फास्ट Yes, कर sir. दो। Okay, sir. Yes, sir. सर वो जो नीचे का है वो भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही है। यस, दिस इज आल्सो कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये भी कॉन्वेक्स कॉनकेव है, ये भी कॉन्वेक्स कॉनकेव है। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है अपने को? ये कुछ ज्यादा कर्व्ड है, ये कंपैरेटिवली कम कर्व्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोनों का कर्वेचर सिमिलर है और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है ना? दैट्स द डिफरेंस दैट वी सी। अब देखो, इसमें अगर उल्टा कर देता मैं इसको, ये जो शेप है इसको ऐसे कर देता, इस तरह से कुछ कर देता मैं, तो इसका नाम बदल जाता, इट वुड हैव बीन कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हाँ कि ना? तो चलो वो भी ड्रॉ कर देता हूं मैं तुम लोगों के लिए। ये भी मान लो ऐसा कुछ हो, इसको बोलेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, चलेगा? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो जो तुमने अभी तक पढ़ा है। क्या चीज की बात कर रहा हूं मैं? अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं, सॉरी, वो तो लेंस फॉर्मूला होता है, माय बैड। देखो, अभी तक तुमने जो चीज पढ़ी थी कि भाई अगर मान लो हमारे पास एक कर्व्ड, मतलब एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है ये तुम्हें याद है। दो दो अगर सरफेसेस हो जाए तो फाइनल इमेज कहां बनेगी ये तुम्हें निकालना आता है, कि पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन करवाओ, दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन करवाओ, एंड सो ऑन। तुमने ये पढ़ा हुआ है ना? अब एक काम करते हैं,
लेंस के लिए वो सेम चीज लगा देते हैं, लेंस के लिए वो चीज लगा देते हैं, और फिर फाइनली क्या करेंगे, इसी को लेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे किसी तरह से। लेंस फॉर्मूला क्या होता था, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, इसको तुम लोग लेंस फॉर्मूला बोलते हो, ठीक है। वो इसी से रिलेटेड है, बस ये वाली जो चीज है इसको 1/f लिख देते हैं किसी तरह से, ठीक है। नॉट दिस वन, माय बैड। यहाँ अरे पे मिरर फॉर्मूला की इक्वल है ना? मिरर फॉर्मूला जैसा है, मिरर फॉर्मूला जैसा है। मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आता था कि प्लस आता था, याद करो। यार यहाँ पर प्लस आता था। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस आता था, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस आया करेगा। बट अभी तक हम पहुंचे नहीं लेंस फॉर्मूला में, उसको डेराइव करते हैं, रुको। बट देखो यहाँ पर जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, वो ये वाला फॉर्मूला है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। इसी में इस राइट साइड वाली चीज को 1/f लिख देते हैं, इस राइट साइड वाली चीज को 1/f लिख देते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा लेंस फॉर्मूला बन जाता है जो तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। देख पा रहे हो, सेम फॉर्मूला आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। डू यू गाइस एग्री? So, but in that case, it will be 0, no, sir. So, because would be both the zero? sides the radius are same. देखो तुम ये बताओ कि रेडियस इज विद साइन और विदाउट साइन। Oh, yes, sir, with side. ठीक है, अभी देखो मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, डू नॉट वरी। अब देखो इस फॉर्मूले तक पहुंचते कैसे मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम है तो फाइनल इमेज कहां बनेगी उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि भाई 2 रिफ्रैक्शंस करने पड़ेंगे, तो बैठ के करो 2 रिफ्रैक्शंस। पहले लाइट रे आएगी, यहां पर रिफ्रैक्ट होगी, यहां से रिफ्रैक्ट होकर जहां पर भी इमेज बनेगी दैट वुड बी एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिफ्रैक्शन। सब लोग सहमत है इस चीज से, बताओ। Yes, sir. पहले Yes, मैं बात sir. करता हूँ Yes, sir. रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1, इसको सरफेस 1 बोलो। सरफेस 1 पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज कहां बनेगी? बहुत सिंपल होता है कि जब मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके अंदर म्यूएल है, बाहर म्यूएस था, ये जो इंसिडेंट रेज आई ये कहां से आ रही है? u डिस्टेंस दूर से आ रही है। रिफ्रैक्टेड रेज कहां पर जाके मिलेंगे? v डिस्टेंस दूर जाके मिलेंगे। तो म्यू लेंस अपॉन v माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन u इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय ये पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कुछ भी हो, r1 बोल दो, एंड r1 शुड बी विद साइन। अगर ये इस तरह का है तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, अगर इस तरह का होता तो नेगेटिव साइन आता r1 के अंदर। r1 के अंदर मैं तो इसको r1 लिखूंगा, r1 के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा कि नेगेटिव नंबर होगा वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा इसका कर्वेचर देख के। ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है कि फर्स्ट सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके बाद, फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं, वेयर डू दे फॉर्म द इमेजेस। अगर वो सीधा सीधा चली जाती तो वो इमेज कहां बनाती? बट अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड रेज वापस से रिफ्रैक्ट होती हैं, तो इमेज जहां बननी चाहिए थी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद वहां नहीं बन पाती है, इंस्टेड कहीं और बन पाती है। बट ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, ये वाली चीज समझ में आ गई सब लोगों को? बताओ। सर इस केस में R1 नेगेटिव होगा ना? नहीं नहीं, देखो ना यहाँ पर अगर लाइक ऐसा सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे। फर्स्ट सरफेस की बात करूं मैं, देखो ना फर्स्ट सरफेस अगर ऐसा है तो फर्स्ट सरफेस लुक्स लाइक दिस, तो इस फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? बताओ। सर हाँ सर, राइट साइड पे है। राइट साइड में ना, जिस सर्कल का ये हिस्सा है उस सर्कल का सेंटर ये है। तो अगर इस हाँ सर्कल का सर। सेंटर यहाँ पर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, हाँ कि ना? यस सर। पोल से मेजर करोगे, है ना? ओके, सर ये मुझे फॉर्मूला, लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर करेंगे हम रेडियस को। सॉरी सो वी वोंट मेजर द रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम लोगों को याद है ना कि हमारे पास अगर मान लो एक मिरर होता था जिसका सेंटर ये है सी, मतलब जिस स्फेयर का ये हिस्सा है उसका सेंटर सी है लेट्स से, तो यहाँ P से यहाँ तक के डिस्टेंस को R बोलते थे, याद है? हाँ सर, गॉट इट। तो ये जो पोल है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला लिखा है ब्लू कलर के डब्बे में बंद करके, ये कितने लोगों को समझ में आ गया?
किसी को अगर डाउट है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में मुझसे पूछ लो। सर ये वापस बोलना है। मैं काम करता हूँ, मैं पूरा इरेज करता हूँ, मैं पूरा स्क्रैच से वापस पढ़ाता हूँ, ध्यान दे लेना एक बार। देखो यहां पे हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, इसका नाम है सरफेस नंबर 1, ये वाला सरफेस। इस सरफेस के अंदर जब रेस चली जाती है रिफ्रैक्ट होके, वो म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ट्रैवल करती हैं। बाहर से जब वो आ रही थी, इंसिडेंट थी, तब वो म्यू एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ट्रैवल कर रही थी। इंसिडेंट रेज आई यू डिस्टेंस से, रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो v1 डिस्टेंस पे जाके मिलना चाहती हैं। ठीक है, तो अब देखो v1 हम कैसे निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टेड रेस कहां पर आ गई, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टेड रेस कहां पर इमेज बनाना चाहती है, वो वाला पोजीशन, माइनस इंसिडेंट रेस जो थी वो किस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वो कहां से आ रही थी वो वाला डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टेड रे कहां ट्रैवल कर रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इंसिडेंट रे कहां पर ट्रैवल कर रही थी वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। अब समझ में आ गया भाई? ये सर। सर अब ये देखो, फॉर्मूला हम लोग ने प्रीवियस क्लास में किया था ना? हाँ यार बिल्कुल, ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। याद आ रहा है? यस सर। ओके, अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये रिफ्रैक्टेड रेस सीधा सीधा जाके नहीं मिल पाएंगी। देयर इज अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक और स्फेरिकल सरफेस है जहां पर ये रेस फिर से रिफ्रैक्ट होंगी और इमेज शायद कहीं और फाइनली जाकर बने। तो अभी मुझे सेकंड जो सरफेस है वहां पर रिफ्रैक्शन फिर से कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब देखो सेकंड सरफेस के बारे में बात करते हैं। ये जो सेकंड सरफेस है, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। सेकंड सरफेस पे जो रेज इंसिडेंट है वो लेट्स से इस तरह की हैं। ये बताओ इस सरफेस पे जो इंसिडेंट रेज आती हैं वो कौन से मीडियम में ट्रैवल करते हैं, म्यू एल में कि म्यू एस में? म्यू एल में। UL म्यू एल में, वेरी गुड। म्यू लेंस में ट्रैवल कर रही है वो, और बाहर जब रिफ्रैक्ट होकर चली जाएंगी तो म्यू सराउंडिंग में जाएंगी, यहाँ की ना। यस। yes sir. अब ये बताओ ये जो इंसिडेंट रेज हैं इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो शायद हो सकता है वो वर्चुअल है, मानते हो? हाँ सर। ये जो इंसिडेंट रेज हैं ये ऐसे सीधा जाके इधर पे मिलना चाहती थी बट शायद मिल नहीं पाएंगी। तो इस सरफेस को अगर हम देखें, इस सरफेस के हिसाब से देखें, तो ये सरफेस बोलता है भाई ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं इनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट तो इधर पे रखा है ना? क्या बोलते हो, सही बात है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कम ऑन। yes sir. हाँ सर। देखो ये यस जो सर। फर्स्ट, ये जो पहला सरफेस था, ये जो पहला सरफेस था उससे कितना आगे बना था भाई ये इमेज? याद है क्या? v1 बोला मैंने, डिड आई से v1? यस। yes sir. सर तो ये आपको जो, ये कैसे पता चल रहा है कि पहला सरफेस का इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि हमने सम्स किए थे ना, उसमें तो कहीं भी बनता था ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। देखो यहाँ पर ये बताओ v1 अगर पॉजिटिव है, मैं अगर लेट्स से बोल दूं कि भाई आगे यहाँ से v1 डिस्टेंस आगे बन रहा है, अगर मैं ऐसा बोल दूं और v1 पॉजिटिव आ जाए तो क्या सच में राइट साइड में बन रहा है? हाँ, यस। बट अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आगे v1 डिस्टेंस दूर बन रहा है बट v1 की वैल्यू समहाउ यहाँ से नेगेटिव आ गई, क्या तुम समझ जाओगे कि सच में कहां पर बन रही है इमेज? थोड़ा पहले उससे, V1 से अरे थोड़ा। नहीं नहीं, हाँ, मेरे v1 को अगर नहीं नेगेटिव समझ आ गया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि राइट में v1 पे बन रहा तो है, लेफ्ट साइड ऑफ एग्जैक्टली, लेफ्ट साइड बिल्कुल ऑफ सही दैट बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि भाई फर्स्ट सरफेस जो है वहां से राइट साइड में v1 डिस्टेंस दूर मेरी इमेज बन रही है। अगर v1 पॉजिटिव है तो सच में राइट में बन रही है, अगर v1 नेगेटिव आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई एक्चुअल में लेफ्ट में बन रही है। सब लोग फॉलो कर रहे हैं? बट सर यहाँ पे तो आप कुछ भी साइन के साथ नहीं ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज विद साइन यार। देखो ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं, देखो रे ऑप्टिक्स में मैं कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल अगर कर रहा हूँ ना, उसमें सारी चीजें यार साइन के साथ है। एवरीथिंग इज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, है ना? तो सर उसके हिसाब से तो यू आपको माइनस यू लिखना चाहिए था ना पहले नहीं, सरफेस। यू के अंदर नेगेटिव नंबर है,
देखो जब हम लिखते थे 1/v + 1/u = 1/f लिखते थे मिरर फॉर्मूला के टाइम, तो पहले ही थोड़ी ना माइनस लगाते थे, वो तो u के अंदर हम माइनस वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे कि भाई मान लो ये मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर, तो u को तुम -20 सब्स्टिट्यूट करते थे, u के अंदर एक नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। Yes, I got it. तो सर हमें फॉर्मूला में तो सब कुछ विद साइन सब्स्टिट्यूट करना है ना? हाँ, फॉर्मूले के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इन वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू विद साइन कन्वेंशन आएगी। आई थिंक Yes. दैट वुड मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, अब सुनो। हाँ बोलो। सर आपको इमेज फॉर्मेशन को प्लीज एक बार रिपीट करोगे फिर से? हमें इमेज फॉर्मेशन को वापस से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर इंसिडेंट रेज आई, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, वो रिफ्रैक्ट होके इधर पे सीधा जाके मिलना चाहती थी, अगर मान लो वो रिफ्रैक्ट होके सीधा चले जाती तो वो यहां पर मिलने वाली थी, बट मिल नहीं पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी? बिकॉज यहाँ पर वापस से एक बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो वो शायद एक और बार यहाँ पर मुड़ के इस तरह से जाएं और यहाँ पर फाइनल इमेज बन जाए। तो देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने जहां पर इमेज बनाई उसको I1 बोल देखो नहीं देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर इमेज बनती है उसको I1 बोल दो, ठीक है। फिर सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली जहां पर इमेज बनती है उसको I बोल दो, कॉल इट I, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब हुआ तो जो इमेज बनी वो लेट्स से v1 डिस्टेंस दूर बन गई पहले सरफेस से, फर्स्ट सरफेस से v1 डिस्टेंस दूर बन गई। ये फॉर्मूला कहां से आया तुम लोग देख लेना, पिछली क्लास जिसको भी समझ में आई होगी, जिसने भी अटेंड करी होगी, उसके सवाल किए होंगे, उनको समझ में आएगा ये कहां से आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जो अगला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लिए ये इमेज I1 एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। क्यों? बिकॉज इस सरफेस पे जो रेज इंसिडेंट हैं, दीज इंसिडेंट रेज आर ट्राइंग टू मीट एट दैट पॉइंट। इंसिडेंट रेज जहां पर मीट करते हैं उसी को तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस सरफेस के लिए, सरफेस नंबर 2 के लिए I1 इज एन ऑब्जेक्ट। अब देखो क्योंकि ये डिस्टेंस t है, क्योंकि ये डिस्टेंस t है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? V1 minus T. V1 minus v1 T. माइनस टी, वेरी गुड। तो ये बताओ सरफेस नंबर 2 के लिए जब हम u की वैल्यू डालेंगे तो क्या मैं उसको v1 माइनस टी डाल दूं तो चलेगा भाई, बताओ? हाँ सर। है ना। तो सरफेस नंबर 2 के लिए ये जो पोल है, इस पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? पोल से ऑब्जेक्ट v1 माइनस टी दूर है, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में कि नेगेटिव वाली डायरेक्शन में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो u को मैंने पॉजिटिव ऑफ v1 माइनस टी डाला है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ध्यान से सुनना सेकंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सेकंड रिफ्रैक्शन जब हो रहा है, मैं एक ही बार बोलूंगा, रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा, एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं होगा। सब लोग प्लीज ध्यान से सुन लेना। इंसिडेंट रेज ये आई, फिर एक और बार मुड़ी, और फाइनली यहां पर कहीं पर इमेज बन गई। इमेज लेट्स से इससे v डिस्टेंस दूर बनती है, इमेज लेट्स से इससे v डिस्टेंस दूर बनती है। रिफ्रैक्टेड रेज किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है? म्यू सराउंडिंग में। इंसिडेंट रेज किस मीडियम में ट्रैवल कर रही थी? म्यू लेंस वाले मीडियम में। अब देखो मैं बोलूंगा फाइनली रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फाइनल इमेज कहां बनेगी, माइनस इंसिडेंट रेज कहां पर ट्रैवल कर रही थी वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको u बोल दो, बट u की वैल्यू v1 माइनस t है, हमें मालूम है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टेड माइनस म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी। अब देखो अगर ये इस तरह का ही सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, अगर ऐसा कोई सरफेस होता तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आता, है ना। तो यहां पर ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर थिकनेस बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे,
अगर ये थिकनेस सच में बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें इस चीज को V1 लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला ये कुछ बन जाएगा, μs by v माइनस μl by v1 is equals to μs minus μl upon r2. तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखा मैंने, उसकी इक्वेशन ये आई, सेकंड रिफ्रैक्शन मैंने देखा, उसकी इक्वेशन ये आई। अब इन दोनों रिफ्रैक्शंस में से v1 को गायब कर देते, बिकॉज v1 क्या है, वो बीच वाली रे की इमेज है, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो फाइनल इमेज की पोजीशन चाहिए, मुझे फाइनली v चाहिए, मुझे बीच का कुछ चाहिए नहीं, मुझे v1 वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी और मुझे एक रिलेशनशिप मिलेगा बिटवीन v, u, r1, r2, μl एंड μs। वो जो रिलेशनशिप है वो ऐसा कुछ दिखेगा, 1 by v minus 1 by u is equals to μl by μs minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ये फॉर्मूला आएगा, कैसे आता है, इन दोनों इक्वेशंस को सीधा ऐड करके, मैंने लिखा भी हुआ है, इनको सीधा ऐड करना है। तुम लोग एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके देखो और बताओ मुझे कि क्या तुम इस फॉर्मूले तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे। 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, दोनों को ऐड करके देखो, लाल डब्बे वाले फॉर्मूले तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे। सर इधर यू मिरर 1 से डिस्टेंस है या मिरर 2 से? मिरर 1 से, मतलब नॉट मिरर, इट्स अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये मिरर नहीं है, इसको मिरर नहीं बोलते हैं, एक काम करते हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज मिरर तो चीजें रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट थोड़ी ना कर रहा है। तो यहां से जो डिस्टेंस था उसको u बोला है और यहां से जो फाइनल डिस्टेंस आ रहा है उसको v बोल रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये थिकनेस बहुत कम है, तो दोनों एक तरह से बीच से मेजर किए गए, ऐसा बोल सकते हो। So V is the distance of the final object, right? Like I2. Final image. V is the Yeah, distance of the sorry, final sorry, image. my Yes. बिल्कुल. And V1 is of the like I1. Exactly. वो जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही थी फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन की वजह से, हाँ, वो वाली इमेज का पोजीशन V1 है ना? हाँ सर, थैंक यू। तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है। फाइनल रिजल्ट मैच कर रहा है। यस 1 + 2 से वो लाल डब्बे वाली चीज आ जाएगी, है ना? अब देखो हाँ, ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये बेसिकली अपने को क्या बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो तुम बता सकते हो कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम है, दोनों कर्वेचर के बारे में मालूम है, सारे रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस मालूम है, तुम बता सकते हो कि फाइनल इमेज कहां पर बनेगी। समझ में आ रहा है किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? यस सर। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये फाइनल फॉर्मूला में जो u है वो हाँ। सरफेस 1 से है ना, o का डिस्टेंस। देखो तुम पहले तो ये बताओ, ये जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है, इज दिस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ थिकनेस की ओनली फॉर स्मॉल थिकनेस? स्मॉल थिकनेस, so it wouldn't matter. Okay, sir, एग्जैक्टली, ये थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, तो भाई तुम बीच से नाप रहे हो, ये डिस्टेंस भी बीच से नापेगा, ये वाला डिस्टेंस भी बीच से नापा जाएगा, ठीक है। तुम फिर बोल सकते हो, तुम चैलेंज कर सकते हो, बट सर यहाँ से ये पोल था, यू तो यहाँ से नाप रहे थे, वी फाइनली यहाँ से नाप रहे थे। फिर मैं बोलूंगा अरे यार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब सॉरी, इस लाल डॉट और हरी ब्लू वाली लाइन के बीच में डिस्टेंस ही कितना होगा, तो वो सब नेग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ पर इसके बीच वाला जो पॉइंट होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बोलते हैं, वहां से नापते हैं सारी चीजें, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से सारी चीजें नापते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हारी मेहनत कम कर देगा आपसे। अभी तक हमने क्या किया, पहला रिफ्रैक्शन किया, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन किया, फिर फाइनली जाकर देखा कि कहां पर इमेज बनती है। ये दोनों रिफ्रैक्शंस का फाइनल रिजल्ट कंबाइन कर रहा है। अग्री करते हो? जल्दी बताओ। यस सर। तो अगर मैं ये नहीं भी पढ़ाता तो भी तुम लोग फाइनल इमेज फॉर्म करके बता देते मुझे कि सर पहला रिफ्रैक्शन होगा, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, फाइनल इमेज कहां बनेगी, तो मुझे बता देते। बट मेरा काम क्या है, तुम्हारी जिंदगी आसान बनाना, मतलब सारे फिजिसिस्ट का काम वही है, ऑफ कोर्स, अपनी खुद की भी जिंदगी आसान बनाना और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जिंदगी आसान बनाना। तुमने वही चीज करी है,
ताकि हमसे इजीली हो जाए सॉल्व सवाल सारे के सारे, हमने फॉर्मूला आसान बना दिया कि भाई दोनों रिफ्रैक्शंस करने के बाद फाइनली भाई तुम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कि भाई फाइनल इमेज कहां बनेगी अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट कहां रखा है वो पता है तो। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो फॉर्मूला है ये स्मॉल थिकनेस वाले लेंस के लिए ही वैलिड है, बड़ी बड़ी थिकनेस वाले लेंसेज के लिए वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब बात करते हैं फोकस के बारे में कि लेंस का फोकस कहां पर होगा। तो देखो फोकस का मतलब क्या होता है कि भाई इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है वो कहां पर मीट करेंगी, इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है वो फाइनली कहां पर मीट करेंगी, वो फोकस होता है। डू यू गाइस एग्री? यस सर। तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है उनके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं क्या, बताओ? तो देखो ये वाला जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया था पिछले पेज पे जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोल रहे थे, तो इस लेंस मेकर फॉर्मूला में अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी डाल दूं, मतलब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है, मतलब पैरेक्शियल Sir, रेज आ here रही है। also R/2, right? अरे एक मिनट रुक जाओ यार, मेरा कंप्लीट तो होने दो। यहां पर अगर मैं u को माइनस इन्फिनिटी डाल दूं तो देखो क्या होगा, u को माइनस इन्फिनिटी डालने से v की वैल्यू फोकस के बराबर आनी चाहिए, v की जो वैल्यू आनी चाहिए वो फोकल लेंथ के बराबर आनी चाहिए। तो v की वैल्यू जो आएगी वो फोकल लेंथ के बराबर आएगी कि भाई अगर मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे रखा है तो पैरेक्शियल रेज आएंगी और वो पैरेक्शियल रेज फाइनली जहां पर भी मीट करेंगी दैट इज द फोकस। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकल लेंथ डिस्टेंस, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकल लेंथ डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला में इसको माइनस इन्फिनिटी डालो, इसको f डालो और देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आ रहा है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहां से हमारे पास क्या आएगा कि भाई देखो इस चीज को तो गायब कर सकते हो, दिस थिंग वुड गेट नेग्लेक्टेड, ये जीरो बन जाएगा। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। मोटे लेंस के लिए नहीं है ये, बहुत थिन लेंस के लिए, पतले पतले लेंसेज के लिए ही वैलिड है ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये वाली जो चीज आई ये पिछली इक्वेशन के आरएचएस में थी, इस इक्वेशन के आरएचएस में थी। अच्छा इसको 1/f लिख सकते हैं। अच्छा तो अगर इसको 1/f मैंने लिख दिया तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f बन जाएगा। ये तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, यही तो लेंस फॉर्मूला होता था। मैं काम करता हूं, मैं ये पूरा का पूरा पेज वापस से रिपीट करता हूं जस्ट इन केस किसी को दिक्कत हो गई हो तो। मैं ये बोल रहा हूं कोई भी लेंस लो, पैरेक्शियल रेज आने के बाद जहां पर मीट करती है उसको फोकस बोलते हैं। पैरेक्शियल रेज के करेस्पॉन्डिंग अगर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे होता है। इमेज जहां पर बन रही है वो फोकल लेंथ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्मिंग एट द फोकल लेंथ डिस्टेंस f पे। तो अगर u को हम इन्फिनिटी डालें माइनस इन्फिनिटी इस फॉर्मूले में तो v की वैल्यू f आनी चाहिए। तो इस u को मैं जैसे ही माइनस इन्फिनिटी डालता हूं तो v की वैल्यू f बन जाती है। u को डाला मैंने माइनस इन्फिनिटी तो v की वैल्यू f बन जानी चाहिए। ये चीज जीरो बन गई बिकॉज 1 बाई इन्फिनिटी इज जीरो। तो मेरे पास आ जाता है 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज इक्वल टू दिस। ये जो क्वांटिटी थी ये लेंस मेकर फॉर्मूला में आरएचएस में थी, तो इसको अब से 1/f लिख दिया करेंगे। तो फाइनली जो लेंस फॉर्मूला बन जाता है वो ये आ जाता है। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फॉलो किया सब लोगों ने? भाई बताओ। पर सर ये तो खाली Yes, sir. इन्फिनिटी के केस के लिए है ना? नहीं नहीं नहीं, सुनो, इन्फिनिटी का केस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया मैंने? 1/f डिफाइन करने के लिए, फोकल लेंथ डिफाइन करने के लिए, हाँ कि ना? हाँ। तो फोकल लेंथ तो वैसे ही डिफाइंड होती है, तो सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए मैंने इन्फिनिटी वाली रेज इस्तेमाल करी थी। यहां पर मैंने इन्फिनिटी से आने वाली रेज इस्तेमाल की थी क्या, बताओ? पुराने फॉर्मूला के लिए, नहीं लेंस मेकर सर। फॉर्मूला के लिए नहीं, है ना? ये तो जनरल फॉर्मूला था, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, इमेज कहीं पर भी बन रही हो। बट मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई ये जो चीज है ना इसको मैं अपना फोकल लेंथ बोल सकता हूँ, इसको मैं अपना फोकल लेंथ बोल सकता हूँ। फोकल लेंथ निकाली कैसे जाती है? पैरेक्शियल रेज कहां पर मीट करती है वैसे निकाली जाती है। बट हर बार तुम्हारी जो रेज हो वो पैरेक्शियल हो, मतलब सॉरी, हर बार तुम्हारी जो रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही हो, ये चीज जरूरी नहीं है इस फॉर्मूला के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सर ओके, सर एक इधर काम करो, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी ले सकते थे ना, लेकिन माइनस क्यों लिया? तुम्हारी मर्जी, पॉजिटिव ले ले भाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी ले ले, क्या ही फर्क पड़ेगा, वो भी गायब हो जाएगा, है ना? ओके सर। ओके, अब सुनो, इस पेज को रीड करो, यू हैव 2 मिनट्स। कोई दिक्कत है तो बताओ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। Sir, so V is equal to F is an experimental result. अरे नहीं नहीं, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यार,
तुम ये सोचो फोकस डिफाइंड किस तरह से, फोकस की डेफिनेशन क्या है, ये पढ़ो एक बार। Yes, sir. Okay, sir. Sir, have you got that 1 upon V minus 1 upon U? क्या क्या? Sir, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. हाँ हाँ, ये इस्तेमाल उसमें- क्या करेंगे आप? इसको सर, लेंस उसमें- फॉर्मूला। ओके सर। आर यू आस्किंग इसमें साइन के साथ होंगी चीजें कि विदाउट साइन होंगी? हाँ सर, वो प्लस नहीं है क्या उधर 1 अपॉन U? अरे सुनो, यू के अंदर जो वैल्यू है ना हाँ सर। वो विद साइन कन्वेंशन होगी, एफ के अंदर जो वैल्यू है वो विद साइन कन्वेंशन होगी, वी के अंदर जो वैल्यू है वो विद साइन कन्वेंशन होगी, है ना? तो अगर मान लो ये मेरे पास लेंस है, ये मेरे पास लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो u की वैल्यू को मैं -10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है ना? तो यहां सर। पर तो माइनस रहने दो, यहां के माइनस को मत छेड़ो। ये जो अंदर u है ना, इस u के अंदर की वैल्यू हम अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव डालेंगे डिपेंडिंग ऑन इंसिडेंट रेज वाली डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किए जा रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किए जा रहे हैं। याद आ रहा है? सेम यार मिरर के टाइम पे करते थे हम, मिरर के टाइम पे भी हम सेम चीज करते थे, वही चीज करेंगे यहां पर। द साइन कन्वेंशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट रे ऑप्टिक्स, चाहे रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, डजंट रियली मैटर। कितने लोगों को फाइनल लेंस फॉर्मूला तक की पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई? कितने लोगों को फाइनल लेंस फॉर्मूला जो है उस तक की पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई? ओके, बाकी लोग? अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। बेस्ड ऑन दिस, पहले तो अच्छा देखो, पहली चीज तो यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने से पहले। ये देखो, ये जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किए हैं, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर हवा है और यहां पर पानी है, क्योंकि हमने अपने डेरिवेशन में इधर पे भी म्यूएस लिया है, इधर पे भी म्यूएस लिया है, तो मतलब सेम मीडियम है दोनों तरफ, तो ही ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, तो ही ये वाले फॉर्मूले वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है। मतलब यहां पर चेंजेस आ जाएंगे, ये मतलब नया फोकल लेंथ निकाल लोगे अगर मीडियम चेंज करके, देन इट्स फाइन, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। बट नया फोकल लेंथ निकालोगे कैसे? बिकॉज फोकल लेंथ यहां पर जो हमारा डिफाइंड है वो उस केस के लिए डिफाइंड है जहां पर दोनों तरफ सेम मीडियम हो। दोनों तरफ सेम मीडियम अगर होगा तो ही हमारे पास फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास फोकल लेंथ का। तो यहां पर पहली चीज क्या है कि भाई मीडियम ऑन बोथ साइड्स शुड बी सेम, तभी तुम ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लेंस थिन होना चाहिए, जितने भी वैल्यूज हैं सब कुछ साइन के साथ पुट करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम UV R1 R2 इनको बिना साइन के पुट कर रहे हो, विद साइन होनी चाहिए। पैरेक्शियल रेज ही इस्तेमाल करते हैं हम रे ऑप्टिक्स में हर जगह पर। और R1 कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर है? R1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसपे इंसिडेंट रेज पहले हिट करती हैं। R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस जिसपे रेज पहले हिट करती है, पहले स्ट्राइक करती है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं तुम लोगों को, तभी इस्तेमाल कर पाओगे इन फॉर्मूले को, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज थी दोनों तरफ का म्यू सेम, यहाँ का म्यू और यहाँ का म्यू सेम होना चाहिए, तभी तुम्हें फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है। 1/f इज इक्वल टू μl by μs -1 into 1/r1 -1/r2, है ना? नाउ बेस्ड ऑन दिस मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं तुम लोगों को ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए, बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसका और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर तो अगर रेस पैरेलल नहीं हुई प्रिंसिपल एक्सिस के तो नहीं लगा पाएंगे ना फॉर्मूला? नहीं, देखो पैरेक्शियल का यूजुअली मीनिंग देखो क्या होता है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम बहुत नजदीक वाली रेस इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरेक्शियल ओवर हियर इन द नेक्स्ट पॉइंट, कि वे जो बहुत ज्यादा एंगल पे आती है ना उनके बारे में बात नहीं करेंगे, जो छोटे मोटे एंगल्स पे आती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
Okay, so not necessarily exactly parallel. हाँ एग्जैक्टली नॉट नेसेसरीली पैरेलल। सर एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखाओ ना। हाँ यार श्योर। अब इसके बाद कुछ सवाल है मेरे पास, वो करेंगे। यस सर, थैंक यू। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पे जाता हूँ। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा देता हूँ। ट्राई दिस क्वेश्चन। सर आप वो फॉर्मूला इधर लिख सकते हो क्या पूरा? सर R1 60 को लेके 15। क्या? अच्छा समझ गया तुम क्या कह रहे हो। तुम ऐसे बना लो कि ये तुम्हारा बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। इस तरफ से आने वाली जो रेस है ना, उनके लिए ये पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको 60 मान लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 प्लस या फिर -15 आएगा, सोचना क्या होगा, +15 या -15। दिस वाज योर क्वेश्चन राइट? यस सर। अब देखो यहाँ पर लकीली क्या होता है पता है, चाहे इस तरफ से निकालो फोकस या फिर इस तरफ से निकालो फोकस, सेम आ जाता है डिस्टेंस। कि यहां से आने वाली रेस जितना दूर कॉन्वर्ज करती है, यहां से आने वाली रेस भी उतना ही दूर कॉन्वर्ज करती है, तो सेम फोकल लेंथ आती है, चाहे इस तरफ से even for converge हो। different radii, क्या क्या? even for different radii we यस get यस, same. इवन फॉर डिफरेंट रेडिया। बट बस एक कंडीशन क्या होती है कि इस तरफ का और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो दोनों डायरेक्शन से मेजर करने पे सेम फोकस आ जाता है, मतलब सेम डिस्टेंस पे फोकस आता है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कितना दिया है? लेंस इज मेड ऑफ ग्लास, बाहर हवा है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं कि लेंस इज मेड ऑफ ग्लास, तो मैं बता देता हूँ। हो गया? हाँ सर। सर एक हाँ मिनट। सर, दिया आंसर। सर एक मिनट। ठीक है, Sir, सर like फोकल first, लेंथ भी बहुत छोटा आएगा ना फिर इसमें। कितना आ रहा है? तो मेरे को सर 1/24। वो सर 1/f 24 है, तो 24 हुआ ना वो। 24 हाँ सर आएगा ना सॉरी सर। उसको रेसिप्रोकल लेकर। सर आपने यही बोला ना कि डजंट मैटर व्हाट वी टेक इज R1 R2, जस्ट यू टू पुट करेक्ट इट विद साइन। करेक्ट, यस द आंसर इज कमिंग आउट टू बी +24। मैं कर दूं सॉल्व? पहले देख लेते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया है।
ओ भाई साहब बहुत सारे आंसर आ गए। 24 24 24 ये शायद पहले वाले का, बाकी लोगों का आंसर ठीक है। गुड यार, गुड, बहुत बढ़िया। यार देखो, सबसे पहली चीज मैं क्लियरली बता देता हूं। लेट्स से ये मेरा लेंस है, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, सरफेस 1 ये, सरफेस 2 ये। नाउ द थिंग इज, इस तरफ से आने वाली जो रेज है वो जहां पर जाकर इमेज बनाती है वो एक फोकस होगा। इस तरफ से आने वाली जो रेज है वो जहां पर फोकस करेंगी वो भी एक फोकस है। तो किसी भी लेंस के लिए दो फोकस होते हैं बाय द वे। अब अगर यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों तरफ मीडियम सेम है लेंस के दोनों तरफ, तो क्या होता है, ये जो रेज है ये जहां पर कॉन्वर्ज होती हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ आती है, एंड इस तरफ से आने वाली जो रेज है उनके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ आती है वो सेम आ जाती है। इट कम्स आउट टू बी द सेम, अगर दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो। अगर अलग अलग होगा ना, दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम अलग अलग होगा, तो तुम्हें सवाल बनाने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई किस तरफ से तुम्हें फोकल लेंथ चाहिए, इस तरफ से आने वाली रेस का फोकस चाहिए कि इस तरफ से आने वाली रेस का फोकस चाहिए। बट अगर दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम सेम है तो फर्क नहीं पड़ता किस तरफ से सॉल्व करें। ये जो चीज मैंने बोली, हाँ बोलो। बट सर इधर रेड है तो डिफरेंट दिया हुआ ना, एक का हाँ, हाँ, 60 सेंटीमीटर और एक का बिल्कुल 50। बिल्कुल, तो मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे सेम आ जाता है। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि लेट्स से ये R1 वाला है, ये R2 वाला है, इसके लिए करके देखते हैं। तो देखो, तुम्हारे पास अगर लेट्स से इस तरफ से रेज आ रही है तो ये बताओ R1 को पॉजिटिव 60 डालोगे कि नेगेटिव 60 डालोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव 60 क्यों डालेंगे? बिकॉज इसका जो कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो यहाँ कहीं है। तो पोल से जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जाते हैं, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जाते हैं। तो R1 पॉजिटिव डालोगे, R1 डाल दिया, पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर। और जब यहां पर रेज आके स्ट्राइक करती हैं तो R2 को क्या डालोगे? नेगेटिव 15 कि पॉजिटिव 15? नेगेटिव 15 डालेंगे। भाई इसमें किसी को डाउट है ना, बता दो। कोई मुझसे बोल रहा था पहले कि सर 1/R1 माइनस 1/R2 में ये तो कट जाएंगे अगर सेम होंगे। नहीं कटेंगे, क्योंकि क्या होता है, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो अभी देखो 1/F इज इक्वल्स टू लेंस का सराउंडिंग के रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μL/μS -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। क्या आ जाएगा? ये आएगा 0.5 इंटू, देखो ये काम करो, ये जो प्लस है ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 4 से, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + 4/60। 1 + 4/60 आ जाएगा। अब यहां पर 5 आ जाएगा, 5 से इसको काटो नीचे, 12 बन जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/12। तो 1/F की वैल्यू 1/24 आ गई। तो फोकल लेंथ 24 आ जाएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू 24 आ जाएगी मेरे पास। तो यही कैलकुलेशंस मैंने प्रॉपरली लिखी हुई हैं यहां पे, ये चेक करो एक बार, सही कह रहे हो? सर ये दोनों सरफेस के लिए 24 है ना? रुको रुको, देखो फाइनल 24 है कि यहां और यहां फाइनली रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज कहां पर जाकर मिलती हैं, वो है फोकल लेंथ। आगे ना, ये जो इन्फिनिटी से आने वाली रेज हैं, ये दोनों सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनली कहां पर जाके मिल रही हैं, वो मेरे पास 24 आया है। डू यू एग्री? ओके सर, गॉट इट। सर दूसरी साइड अब दूसरी साइड से करके दिखाता हूं, मैं दूसरी साइड से करके दिखाता हूं, ध्यान देना। तो ये तो हो गया कि भाई अगर इस तरफ से मैं मेजर करूंगा तो कैसे आएगा। अब दूसरी तरफ से मेजर करते हैं, 1 मिनट रुको। तो मान लो मैं
इस तरफ से आने वाली रेस के बारे में बात करता हूं। जो रेस इस तरफ से आएंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो यार ये बताओ पहले तो, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में मेजर होता है कि नेगेटिव वाली डायरेक्शन में? पॉजिटिव। नेगेटिव ना ना ना, Negative. पॉजिटिव Negative. पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज अब की बार इंसिडेंट रेस इस तरफ आ रही है, तो तुम्हारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ बनेगी? इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगी। डू यू एग्री? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब इसके बाद इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव डाला जाएगा बिकॉज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर होता है वो। तो यहाँ पे जो पहला रेडियस, मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसको R1 बोलेंगे, वो पॉजिटिव 15 हो जाएगा। और जो अगला वाला होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर होता है भाई, है ना? नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों मेजर होता है? बिकॉज इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ कहीं होगा। ये जिस सर्कल का हिस्सा है वो सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं है। तो अब इसके पोल से जब पीछे जाओगे मेजर करने, तो क्या तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो कि तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो मेजर करने? नेगेटिव एक्स Negative. एक्सिस के अलोंग जा रहे हो। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू -60 है। अब सारी वैल्यूज डाल दो। सर So- पहले वाले को +60 ले सकते थे। मतलब नहीं सुनो, अब की बार हम इस तरफ से आ रहे हैं ना, अब की बार हम इस तरफ से आ रहे हैं, तो जिसपे पहली बार रिफ्रैक्ट होता है ना, जिसपे पहले स्ट्राइक करती है रे ऑफ लाइट, उसको R1 बोलना होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो है, इसको R1 बोलना पड़ेगा तुम्हें, है ना? पर सर मैं इसको 60 नहीं ले सकती पहला सरफेस को। देखो पहला यहाँ पर 60 लिया है मैंने, यहाँ पर 15 लिया है। तो अब मैं इस तरफ का तो हो गया मेरा सॉल्व। मैं लोगों को बस ये दिखा रहा हूँ कि इस तरफ से अगर आए तो भी सेम आंसर आएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट। तो इस तरफ से 60 वाला तो कर लिया ना हमने पहले ही, R1 = 60 वाला कर लिया। अब मैं इस तरफ से रेज लाता हूँ, तो इन रेज के लिए ये R1 होगा। नहीं सर, मैं बस पूछ रही थी कि मैं जैसे आपने जो सेकंड वाला कर रहे हो ना, उसी में मैं R1 को +60 और R2 को -15 ले अरे सकती हूँ। सेम आंसर ही आएगा कैसे भी रखोगे तो। अरे देखो सुनो, तुम जो बोल रही हो, तुमने बेसिकली क्या किया, सर ये रेस की इस तरफ तुम देखो, तुम व्हाट यू आर डूइंग इज तुम इस तरफ से रेस लेके आ रही हो और लेंस को भी पलट दिया। वो चीज मत करो। जो तुम बोल रही हो वो हम ऑलरेडी अच्छा वो सेम ही चीज हो गया, सॉरी सर। एग्जैक्टली जो तुम बोल रहे हो, है ना? अब देखो भाई, अब यहां पर क्या होगा कि फॉर्मूला क्या था? μL/μS 1.5 हो जाएगा -1 × 1/R1 -1/R2। भाई सेम चीज नहीं आ जाएगी? क्या लगता है? 1/24 Yes, आएगा, sir. देख लो। तो मतलब क्या है कि अगर इस तरफ से रेज आ रही है तो वो रेज यहां से +24 डिस्टेंस दूर जाकर फोकस हो जाएगी। सही है ना? तो सेम आ रहा है। तो चाहे तुम इस तरफ से फोकल लेंथ निकालो या फिर इस तरफ से आने वाली रेस के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ निकालो, सेम फोकल लेंथ आएगी, प्रोवाइडेड दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम सेम हो तो। अदरवाइज अलग अलग आ सकती है। ठीक है? और जेई में पूछा गया वैसा सवाल जिसमें दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम अलग अलग है, और उन्होंने बताया था कि भाई इस तरफ से जो रेज आ रही है उनको कॉन्वर्ज करवाना, फिर बताना फोकल लेंथ क्या होगी। समझ में आ रहा है? तो चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर जो फोकस है वो सरफेस 1 से है या सरफेस 2? अरे क्या ही फर्क पड़ता है, देखो एनीवेज इट्स अ वेरी थिन लेंस। आगे ना, तो इसकी थिकनेस तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो समझ। बीच का कोई पॉइंट ले लो, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आया वो डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से सबके डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। ठीक है सर Sir. लेकिन +24 है तो अपने राइट साइड पे होगा ना? क्या क्या? हाँ देखो, फोकस तुम ऐसे सोचो, ये जो इंसिडेंट रेज आ रही है हमारी, इनके हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई हमारी। अब इस पे कोऑर्डिनेट प्लॉट करो +24, तो ये रहा +24। तो ये तुम्हारा पहला फोकस है ना? क्या बोलते हो? सर। अगर इस तरफ से आ रही होती रेस तो हमारे पास दूसरा फोकस यहां पर आता। सही बात है? यस सर। हाँ बोलो, somebody was saying something. Sir, I was asking, so can you like go to that lens maker's formula slide for just a second? I want to ask something.
सो यहाँ पे मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है दैट v1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच पॉइंट. फर्स्ट सरफेस जो था ना उसके पोल से, फर्स्ट सरफेस जो था उसके पोल से डिस्टेंस है, क्योंकि देखो जब पहला रिफ्रैक्शन अपना हुआ था तो उसमें ये पोल था, है ना? हाँ तो इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इस पोल से इमेज का डिस्टेंस, तो ये जो हाँ. पहला सरफेस है इसके सेंटर से डिस्टेंस जो था वो v1 था, है ना? और सर फाइनल डिस्टेंस v भी वहीं से है ना? नहीं नहीं, फाइनल डिस्टेंस v जो है वो यहां से है कि भाई जो सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें फाइनल इमेज कितना दूर बन रही है इससे, है ना? बट देखो Yeah. टू बी ऑनेस्ट, मैंने क्या बोला है, थिकनेस बहुत कम है ना? हाँ. तो क्या ये चीजें मैटर करेंगी? नहीं मैटर करेंगी। तुम सीधा लेंस के एकदम सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर लो चीजें, तुम्हारे को कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है? बिकॉज द Okay, थिकनेस इज sir. वेरी स्मॉल। Yeah. ठीक है, ये अगला सवाल है, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर डिलीट कर देता हूँ। करो इसको सॉल्व। देखो इनके जो रेडियस दिए शायद वो बिना साइन के दिए हो, पता नहीं, तुम सोचना कौन सी तरफ से मेजर करना चाहोगे। इस तरफ से करेक्ट आएगा कि इस तरफ से करेक्ट आएगा कि दोनों तरफ सर से सेम है? एनीवे दोनों सर तरफ एनीवे से. दोनों तरफ से सेम आएगा। तुम लोग इस तरफ से कर लेना, बिकॉज मैं भी उसी तरफ से सॉल्व करके तुम्हें आंसर बताऊं। जल्दी करो। सर कैसे करना था? रेस बनाई हुई है मैंने, सर बाहर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1 बाहर हवा है, ठीक है, वो इन्होंने दिया नहीं है, बट ये जो लेंस है ग्लास का बना है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये हवा में रखा हुआ है। सर चैट में आंसर डाला है। ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट और है बाकी लोगों के पास। सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी करवाए, वो अगर किसी को नहीं आया था और किसी ने कान खुले रखे हो सुनाओ तो ये हो जाएगा पक्का से। ठीक है भाई, मैं चैट बॉक्स चेक करता हूँ क्या क्या जवाब आए हैं। -120, 40, +120, 40, -60, -120, 40 +120, तो 3 तरह के आंसर देखने को मिल रहे हैं। 5 फैक्टोरियल 120 ही होता है शायद, है ना? यस ओके, सर. ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है यार, फंडा सिंपल फंडा है।
इधर से जब रेज आ रही है तो इनको R1 पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव 30, जो R2 है वो नेगेटिव दिखेगा, सॉरी एक्चुअल में यहाँ पर R2 भी ऐसा ही है, तो वो भी पॉजिटिव दिखेगा। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे कहीं पर है, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही मेजर होते हैं, तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर दिक्कत हो रही है तो स्फेरिकल मिरर्स जब मैंने पढ़ाया था उस वाले पार्ट में वापस जाना, तब मैंने साइन कन्वेंशंस के बारे में बात की हुई है। ठीक है, अब देखते हैं। म्यू लेंस बाई म्यू एस -1 into 1 by R1 minus 1 by R2. This was the formula for focal length. Mu L by mu S -1 into 1 by R1 minus 1 by R2. ये करना है। तभी क्या होगा, ये पॉजिटिव 1/60 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 - 1/60, तो 1/60 आ गया। यहाँ पर हाफ आएगा, हाफ इंटू 1/60 प्लस 120 प्लस 1, मतलब 1/20 आ गया फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/20 आ गया, 1/120 आ गया, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 120 आ जाती है। दिस इज द आंसर, पॉजिटिव 120 इज द आंसर। चेक कर लेते हैं, हाँ पॉजिटिव 120। ये सबको समझ में आ रहा है? अब देखो इस तरफ से आने वाली रेस यस के लिए भी सर। सेम आएगा, इस तरफ से आने वाली रेस के लिए भी सेम आएगा, दोनों रेडियस नेगेटिव हो जाएंगे, ये वाला रेडियस भी नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला रेडियस भी नेगेटिव हो जाएगा अगर इस तरफ से रे आ रही होगी, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, तो उसके लिए भी पॉजिटिव 120 आ रहा है आंसर, बल्कि उसके लिए भी पॉजिटिव 120 आ रहा है कि भाई इस तरफ से आ रही हो रेस, तो सेंटर से पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में 120 डिस्टेंस दूर फोकस हो जाएंगी ये जो रेस है। देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। डन सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कॉन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, यूजुअली कॉन्वेक्स लेंस होता है कॉन्वर्जिंग, यूजुअली कॉन्वर्जिंग मतलब जो इन्फिनिटी से आने वाली रेस को कॉन्वर्ज करा दे कहीं पर, ये कॉन्वर्जिंग लेंस हो गया। इसके लिए एक सिंबल ऐसा भी होता है, दिस, कि भाई ये लेंस या तो ड्रॉ करते हैं फिर ये वाली एरो बना दो, दिस एक्चुअली मींस जस्ट अ कॉन्वर्जिंग लेंस, और कुछ भी नहीं है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है कॉन्वर्जिंग लेंस की। डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई मान लो मेरे पास एक बाइकॉनकेव लेंस है, तो ये क्या करता है, इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है उनको बाहर की तरफ भेज देता है इस तरह से, जिसकी वजह से इसका फोकस कहां पर आता है, पीछे आता है। नेगेटिव आती है फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ अगर है तो डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस के लिए कई बार ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है भाई, बताओ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो चाहो तो। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब कुछ रूल्स देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या। जैसे मिरर्स के टाइम पे भी हमने इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स देखे थे, सवाल आएंगे बाद में, बट पहले इमेज फॉर्मेशन के रूल्स भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी लेंस है ना, तो उसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की तरफ कोई भी अगर रे जाती है ना, वो अनडिविएटेड क्रॉस हो जाती है, वो बिना किसी भी डिविएशन के सीधा सीधा निकल जाती है, मुड़ती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक बाइकॉन्वेक्स लेंस दिखाया है, यहाँ पर एक बाइकॉनकेव लेंस दिखाया है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडिविएटेड क्रॉस होती है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज हैं वो फोकस पे मीट करती हैं। इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज हैं वो फोकस पे मीट करती हैं, या तो सच में मीट करेंगी जैसे यहां पर मीट कर रही हैं, या फिर वो इस तरह से चली जाएंगी कि भाई उनका एक्सटेंशन बनाना पड़ता है और वो एक्सटेंशन फोकस पे मिलता है। तो इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई। ये दोनों ये जो दोनों रूल्स हैं इनको पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो।
सर अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो लेंस से नॉर्मल बनाता है क्या? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या है, क्यों वो अनडिवेटेड क्रॉस होता है। एंड इट्स अ क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि बच्चे पूछेंगे कि क्यों ये अनडिवेटेड क्रॉस करती है। सर वो एक्चुअली होता नहीं है, बट हम इतना थिन ले रहे हैं एंड लाइक क्योंकि वो सेंटर we can like show the prism as like a rectangular slab and two prisms, and इतना कम deviation हुआ कि भी thin है तो we think कि वो है। because it सर is a प्रिंसिपल portion of a एक्सिस पे होगा circle, तो it will जस्ट the जस्ट norm. एक मिनट यार, जस्ट एक मिनट। जस्ट अभी कौन बोल रहा था यार? मैं सर ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव ने एकदम मस्त बोला है, ठीक है। ध्रुव ने एकदम मस्त बोला कि भाई यहाँ पर देखो क्या होता है, हम यूजुअली वो रेस कंसिडर करते हैं भाई जो आसपास कहीं पर गिर रही है, मतलब छोटे हिस्से में गिर रही है। तो यार एक छोटा हिस्सा अगर मैं कंसिडर करूंगा तो डोंट यू गाइस थिंक ये एक स्लैब की तरह ही दिखेगा मुझे। इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा अगर मैं देखूं तो ये मुझे ऑलमोस्ट वर्टिकल दिखेगी लाइन, ये वाली लाइन पे ऑलमोस्ट वर्टिकल दिखेगी, तो मुझे एक स्लैब जैसा ही कुछ दिखेगा। इस स्लैब पे अगर एक रे इस तरह से आ रही है तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, बट हल्का सा हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट आ जाए, थोड़ा बहुत शिफ्ट आ जाए। और हमें मालूम है वो जो शिफ्ट था ना वो इसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है कि भाई अगर एक इंसिडेंट रे आ रही है, एक ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट है, तो फाइनली जो इमर्जेंट रे होती है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, बट हो सकता है थोड़ा बहुत लैटरल शिफ्ट जरूर हो, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। वो लैटरल शिफ्ट जो होता है वो इस थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर ये थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो तो लैटरल शिफ्ट भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रे सीधा सीधा यहाँ पर क्रॉस कर गई, कुछ हुआ नहीं बीच में। फॉलो कर रहे हो? हेलो? यस सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, बीच वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पे ये जो रे आ रही है एक तरह से उसको एक ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट करके निकल जाती है, एक तरह से उसको एक ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट करके निकल जाती है। कि बहुत बड़े एंगल पे जो आ रही होगी उसके लिए शायद ऐसा ना हो, पता नहीं। बहुत बड़े एंगल पे जो आ रही है उसके लिए शायद ऐसा ना हो, छोटे एंगल्स पे जो आ रही है उनके लिए जरूर ऐसा होगा जो हम बोल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ू और रूल्स तो बता दूं। आपने बेसिकली क्या बोला कि वो लैटरल शिफ्ट नेग्लिजिबल होगा ना? हाँ, अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है, अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस नेग्लिजिबल है तो ये जो लैटरल शिफ्ट आता है, ये जो लैटरल शिफ्ट आता है डेल्टा एक्स जो हम बोलते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिकॉज लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन दिस थिकनेस, है ना। यस सर, गॉट इट। क्योंकि देखो जितना ज्यादा डिस्टेंस उसको दोगे मुड़ के चलने के लिए वो उतना ज्यादा शिफ्ट 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 होते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से निकलने देते तो ज्यादा शिफ्टेड निकलती, ज्यादा शिफ्टेड निकलती, और दूर से निकलने देते तो और ज्यादा शिफ्टेड निकलती है, ऑफ कोर्स, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ रूल्स हैं ये भी देख लेते हैं। तो अब देखो रिवर्स भी ट्रू है कि अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे मिलती है, फोकस से आ रही है तो इन्फिनिटी पे चली जाएंगे रेस, फोकस से आ रही है तो इन्फिनिटी पे चली जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसके फोकस से रेज अगर ऐसे आ रही है तो वो मुड़ के इन्फिनिटी पे चली जाएंगी। इसके केस में क्या है, इस तरह से रेज आ रही है कि वो इसके फोकस पे मिलना चाहती थी, इसका फोकस पीछे होता है तो वो मुड़ के इस तरफ चली जाएंगी। ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ मोड़ता है, तो ये जो रेस थी इनको बाहर की तरफ मोड़ के पैरेलल कर देगा। ये वाला जो है ये अंदर की तरफ मोड़ता है, तो इस तरफ जाने वाली रेस को अंदर की तरफ मोड़ दिया और पैरेलल बना दिया। ये वाला रूल भी समझ में आ गया सब लोगों को? बताओ। हेलो? सर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाला बोलो। देखो अभी यहाँ पर क्या है कि एक ये वाला लेंस है तो इसका फोकस यहाँ पर आएगा, फॉर दीज रेस द फोकस इज दिस, है ना। तो अभी कुछ नहीं यार, मुझे रिट्रेस करवाना है पाथ कि पीछे जाने वाली रेस इस तरह से चली जाएंगी, सही है। तो यहां से पैदा होकर निकलने वाली रेस इस तरह से चली जाएंगी। मैंने यही चीज को रिट्रेस करवा दिया, मतलब रिवर्स करवा दिया पाथ, और कुछ भी नहीं, सही है। बताओ अब इसके लिए क्या होता था, मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए होता था कि भाई अगर हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही है रेस, इन्फिनिटी से आ रही है रेस, तो वो इस तरह से मुड़ जाएंगी,
सच दैट फोकस पीछे कहीं पर आता है, सच दैट फोकस आता है पीछे कहीं पर। याद आ रहा है? तभी इनका पाथ रीट्रेस करवा दो, बोलो कि यार अगर ऐसे आ रही होती रेस, ऐसे आ रही होती रेस, तो मुड़ के ऐसे चली जाती। डू यू अग्री? यस। तो अगर फोकस की तरफ जा रही होती, फोकस की तरफ जा रही होती, तो इन्फिनिटी पे चली जाती मुड़ने के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन। और कुछ भी नहीं यार, सिंपल है। आगे बढ़ो, रीड कर लो ये जो पेज पे लिखा हुआ मैंने। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, खतरनाक कुछ भी नहीं है। सर आज शाम में क्लास है अच्छा क्या? हाँ, वो भी डिस्कस करना है, सही बात है। तुम लोगों का कॉलेज कितने बजे तक है यार, दोपहर में? 1:30। सर हमारा कॉलेज नहीं है। सर टुडे सर हमारा 4:30 तक है। 2 o'clock तक है। कोई और? सर 4:30 और तक हम लोग का 7:30 आउट लेक्चर है। सुनो, हाँ सर 4:30 तक 7 4:30 अरे सुनो, 4:30 तक कौन से सेंटर का है? पवई। पवई से कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर फ्रॉम पवई? पवई के कितने लोग हैं भाई? तुम सबका 4:30 बजे तक है क्या? सर पुणे का भी सर 4:30 एफसी वालों का भी है। अच्छा ठीक है, काम करता हूँ फिर मैं 4:30 से 6:30 तक रख लेता हूँ लेक्चर, चलेगा? यस सर। ठीक है। चलेगा। सर हाँ बोलो यार। सर नेहरू ब्रांच का ऑफलाइन आउट लेक्चर है 2 to 7, बट सर सिर्फ हम लोग को 5 to 7 फ्री है हम लोग। तो सर यार देखो भाई, थोड़ा मैनेज कर लो ना, वो डाउट सेशन तो मतलब इट्स नॉट अ क्लास राइट, इट्स अ डाउट सेशन, इजंट इट? यस सर। डाउट सेशन में तो क्या होता है, टीचर्स बैठे रहते हैं, तुम लोग जाके सवाल पूछ के आ जाओ, तो जल्दी जाके जल्दी पूछ के आ जाओगे तुम। 2 to 7 है ना, तो कभी भी जाओ और पूछ के आ जाओ, तो 4:30 तक फ्री हो जाना। क्या बोलते हो कि 5 से 7 कर दो इसको? तुम लोगों की कोई और क्लास भी है क्या आज? सर 7:30 को 7:30 से वापस। सर केमिस्ट्री पे 4:30 से डाउट बराबर लेक्चर है। है। 7:30 से तुम्हारा डाउट सेशन है, समझ यस गया। सर। हाँ तुम सर। लोग कौन सा ऑप्शन चाहते हो, पहला कि दूसरा? सर फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट 4:30 to वाला। 6:30 से 4:30 to 6:30 ठीक है, चलो ये फाइनल हो गया भाई। बाकी लोग यार थोड़ा मैनेज कर लो, रोज रोज अपन कौन सा क्लास ऐसे शिफ्ट मतलब करते हैं, ठीक है? तो कर लो यार मैनेज थोड़ा। 4:30 to 6:30 इसका मैं मैसेज डाल दूंगा, लिंक भी आ जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, आज लेंस का पूरा पार्ट खत्म कर देंगे हम। 2 क्लास चाहिए होती है लेंस खत्म करने के लिए। Sir, आज so the chapter is completed, sir. नो, प्रिज्म बाकी है यार इसके बाद, ठीक है? Prism, okay, sir. रिमेनिंग आफ्टर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है, इसके बाद इसका जवाब जल्दी देखते हैं कौन देगा। जस्ट एक मिनट, इसका जवाब मिटा देता हूँ। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास का सवाल है, जल्दी करो। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ भाई, बहुत सारी चीजें बाकी हैं इसमें। सर इस केस में तो यू जो होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए ना। नहीं, खुद दिया है ना भाई उन्होंने, हमें क्या फर्क पड़ता है? सर नहीं उन्होंने दिया होता तो लेते थे हम लोग। देखो, उन्होंने ऐसा कुछ दिया कि भाई लेंस जो है वो चलो कॉन्वर्जिंग है, ये समझ में आ गया। जो ऑब्जेक्ट है ना वो वर्चुअल है, सही है ना? यस सर। ऑब्जेक्ट आगे कैसे हो सकता है अगर वर्चुअल हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस दिया है इन्होंने। हो गया। हो गया? सर नेक्स्ट वीक का प्रिज्म सर पढ़ाओगे, रुकिए एक रिवीजन मिनट। कराओगे? नहीं यार, प्रिज्म पढ़ाना है पहले तो। सर एमटी से पहले हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, आज अपना लेंस खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 क्लास लगेंगी प्रिज्म पढ़ाने में, देन विल बी डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, सुनो, ये वाला सवाल हो गया सब लोगों से? सर एक मिनट सर हाँ हो सर। जाएगा।
एक मिनट। ठीक है, यस सर डन। ठीक है यार, देखो बहुत सिंपल सवाल है, इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। 7.5 सब लोगों का यही आया। यस सर। हाँ yes सर। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंथ फॉर्मूला होता है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू पॉजिटिव 10 डाल देना, u की वैल्यू पॉजिटिव 30 डाल देना, ये आंसर आ जाएगा v का। ठीक है, तुम देख लेना यार, बहुत सिंपल सवाल है, 10वीं का ये तो। अगले और बातें करते हैं अब हम। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अगर मान लो हमारे पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज ऐसी कुछ बनती है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, वो कितना आता है? क्या मैं इसी को लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोल सकता हूं? बताओ। yes sir यस, लॉन्गिट्यूडनल ये वाली मैग्निफिकेशन होती है कि भाई अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेटा रखा है तो इमेज की लेंथ क्या आएगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ में क्या रेशियो आता है, वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। अब देखो इसको कैसे डिराइव करूंगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। इज दिस लेंथ u? क्या ये लेंथ u के बराबर है? यस क्या ये वाली लेंथ v के बराबर है? यस yes देखो sir इसको एक काम करता हूँ, इस लेंथ को ना माइनस u बोल देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि u के अंदर एक नेगेटिव नंबर है। हाँ कि ना, सही बात है। u के yes अंदर sir एक नेगेटिव नंबर है, तो इसको माइनस u बोल देता हूँ, बिकॉज मैं लेंथ से डील कर रहा हूँ, डीलिंग विद लेंथ। नेक्स्ट, hi जो होता है वो इस इमेज का y कोऑर्डिनेट होता है कि इस इमेज का डिस्टेंस होता है? क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। हाँ कि ना, तो hi भी खुद में नेगेटिव होगा, तो इसको भी माइनस hi बोल देता हूं ताकि ये डिस्टेंस बन जाए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो माइनस माइनस छोड़ दो, उसके बिना भी हो जाएगा। अब देखो एक रे कंसिडर करो जो सीधा 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 चली गई, ये डिविएट क्यों नहीं हुई? बिकॉज ये कहां से पास कर रही थी? ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। ये डिविएट इसलिए नहीं हुई बिकॉज ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गई सीधा सीधा। तो एक रे ऐसे गई, पैरेलल गई, फोकस से पास किया, यहां पर पहुंच गई, एक रे सीधे आ गई, तो यहाँ की इमेज बन गई। मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे ये डिस्टेंस पता है। अब मुझे क्या चाहिए? इसका और इसका रेशियो चाहिए। कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। अगर ये वाली रे अनडिविएटेड गई है तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर आ जाएगा भाई। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा भाई। तो देखो tan थीटा की वैल्यू दोनों तरफ निकालते हैं। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर है HO अपॉन यू, HO अपॉन यू, बट इसको माइनस लगा दे बिकॉज ये खुद में नेगेटिव आता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस HI अपॉन V, माइनस HI अपॉन V। तो यहां से HI बाई HO की वैल्यू V बाई U आ जाती है। अरे इसी को तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इमेज का y कोऑर्डिनेट अपॉन ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट, इमेज का y कोऑर्डिनेट अपॉन ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट, इसी को तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते थे। ये V बाई U आ गई यहाँ पर। मिरर के केस में क्या आता था? माइनस V बाई U आता था, इफ यू गाइस रिमेंबर। याद है क्या? yes sir यस देखो हाँ यहाँ sir पर देख के तुम्हें क्या लगता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही होगी यहाँ पर कि नेगेटिव आ रही होगी? इस केस में ये वाला जो केस है नेगेटिव। नेगेटिव आ रही होगी, बिकॉज क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर पॉइंट कर रहा है तो इमेज का एरो नीचे पॉइंट करेगा। वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज आती है हमारे पास, तो उसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। तो कभी भी अगर तुम्हें बताना है कि भाई इन्वर्टेड है इमेज की, इरेक्ट इमेज है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को देखना होता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज इरेक्ट, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज इज इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है क्या भाई लोगों को? कितने लोगों को ये वाला पेज समझ में आ गया? एक बार हाथ उठा के बताओ जल्दी, कम ऑन। ओके बढ़िया, किसी को डाउट तो पूछो। ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी बेस्ड ऑन दिस एक सवाल है हमारे पास, बेस्ड ऑन दिस देयर इज अ क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं अपन। करो ये जो सर दिया, एक मिनट पीछे जा सकते हो स्क्रीनशॉट को? ये लो ये लो। ये हमारे पास एक कॉन्वर्जिंग लेंस दिया है, दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ दे दिया एक तरह से। साइन सोच लेना, फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, खुद से सोच लेना। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज बनाना कैसे बनेगी? दोनों मिरर के लिए करना। क्या क्या? नहीं नहीं, देखो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है। ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस। Sir, I have written question. So which lens is it? Sir, हाँ बोलो। sir, I have written सर ये कौन सा मिरर है? question. Convex. लेंस है कौन, दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, दिस इज अ कॉन्वर्जिंग फिर लेंस। जो आपने फोकस दिया वो विद साइन दिया है ना? तुम सोचना, कॉन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए? Positive. Positive. अगर कॉन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए? सोचो, उस हिसाब से एफ को पॉजिटिव 10 या फिर नेगेटिव डालोगे और सोचो। सर इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 30 सेंटीमीटर। अरे नहीं, अरे length 2 from pole. सेंटीमीटर है। हाइट का ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू -30 आ जाएगी। Sir, I have written one question. Please. क्वेश्चन चैट बॉक्स पे लिखा है क्या? Yes. ठीक है, देखते हैं। बाइनोकुलर्स में कौन से लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं? एंड इन दैट व्हाई द इमेज इज इरेक्ट। अभी आगे पता चल जाएगा तुम्हें। अभी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कौन सा इरेक्ट इमेज बना पाता है और कौन सा सिर्फ इन्वर्टेड इमेज बना पाता है। Okay, sir. वैसे बाइनोकुलर्स में दो लेंस होते हैं ना, एक आगे और एक पीछे। हाँ. तो शायद वो डबल इन्वर्जन होके अपने को फाइनली इरेक्ट इमेज दिखती है, वैसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अपने को मैग्निफिकेशन क्या क्या बोलो यार। Sir, in the binoculars along with the lenses, there is also an prism. हो सकता है यार, बिल्कुल Yes. पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, ये वाला पेज हो गया सब लोगों का, मतलब आर यू गाइस डन विद दिस क्वेश्चन? हाँ सर, हो गया। यस सर। क्या आंसर आ रहा है? सर +15 और -1। हाँ सर। +15 पे इमेज बन रियल रही है। इन्वर्टेड है। रियल इमेज, इन्वर्टेड Yes इमेज। sir, diminished inverted. अच्छा एक चीज बताओ यार, एक Yes. चीज बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग सुन लो। मान लो लेंस के इस तरफ इमेज बन रही है, तो ये किस तरह की इमेज होगी? इन्वर्ट सॉरी वर्चुअल की रियल? रियल। रियल। क्योंकि एक्चुअल रेज यहां पर मीट करती है रिफ्रैक्ट होने के बाद। अगर मान लो इंसिडेंट रेज इस तरफ से आ रही थी, इंसिडेंट रेज इस तरफ से कहीं से आ रही थी और फाइनल इमेज यहां बन गई, तो ये किस तरह की इमेज होगी? वर्चुअल की रियल? Virtual. वर्चुअल। वर्चुअल होगी, बिकॉज रेज तो दूसरी तरफ चली गई होंगी, तो उनका मीटिंग पॉइंट अगर यहां पर है, मतलब वो एक्सटेंशन वाला मीटिंग पॉइंट है। मिरर्स में उल्टा होता था। मिरर्स में क्या होता था? रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मीट करती थी, तो इस तरफ की इमेज रियल होती थी, पीछे की वर्चुअल होती थी। यहां पर आगे वाली रियल होती है, पीछे वाली वर्चुअल होती है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के सेम साइड वाली यहां पर वर्चुअल होती है, वहां पर ऑब्जेक्ट के सेम साइड वाली रियल होती थी, याद है ना? तो वर्चुअल और रियल को ऐसे मत सोचा करो कि यार
राइट साइड में तो वर्चुअल या फिर रियल, लेफ्ट साइड में तो वर्चुअल या फिर रियल। तुम बस ये सोच लिया करो कि यार एक्चुअल रेज वहां पर जाके मीट करेंगी क्या, इज इट पॉसिबल दैट द एक्चुअल रेज मीट ओवर देयर। फिर सोचा करो कि यार अगर एक्चुअल रेज मिल रही है तो रियल इमेज, अगर उनका एक एक्सटेंशन बना के मिलवाना पड़ता है तो वर्चुअल इमेज। सब लोगों को समझ में आया क्या? सर आप एक बार वो रियल का केस रिपीट कर सकते हो क्या, लेंस के लिए? देखो लेंस में क्या होगा, अगर मान लो रेज यहां से कहीं से तो आ गई, लेट्स से ये आई रेज, और फाइनली इमेज कहीं तो यहां बन गई, लेट्स से। ये बताओ ये जो इमेज बनी है, इज दिस फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल रेज? एक्चुअल रेज से बन रही है ये? हाँ, तो इसको रियल बोलोगे कि वर्चुअल बोलोगे? रियल इमेज सर। रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बोलेंगे। बट अगर मान लो Yes, कुछ sir. ऐसा हो जाए, कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ हो जाए कि जो ये रे है ये ऐसे चली गई, एक रे ऐसे चली गई, और इनका एक्सटेंशन करें तो इमेज यहां पर बन रही है, तो इसको कैसी इमेज बोलोगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। तो लेंस के राइट में अगर इमेज बन रही है तो वो रियल होगी ऑफ कोर्स, लेंस के लेफ्ट में बन रही होगी तो ऑफ कोर्स यार वो वर्चुअल इमेज होगी, बिकॉज रिफ्रैक्टेड रेज तो इस तरफ एग्जिस्ट करती हैं, रिफ्रैक्टेड रेज इस तरफ एग्जिस्ट करती हैं, उनका मीटिंग पॉइंट अगर इस तरफ है तो मतलब सच में मीट कर रही है, उनका मीटिंग पॉइंट पीछे है तो मतलब भाई हमने एक्सटेंशन बनाया होगा तभी वो वहां पर मीट कर रही है। समझ में आ रहा है? जल्दी हाँ बोलो सर। सब लोग। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या फंडा है इस सवाल में, बहुत सिंपल सा सवाल है ये तो। कॉन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। फॉर अ कॉन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अभी u की वैल्यू -30, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूर रखा है 30 सेंटीमीटर, बट -30 लिखा जाएगा बिकॉज इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये बन जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये बन जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये बन जाएगी। तो देखो फोकल लेंथ पता है, u पता है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला लगाओ तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? सर एक बार बोला ना वो u माइनस q है। अरे ये बताओ कि अगर ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है कहीं पे, इंसिडेंट रेज इस तरफ आ रही है, तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दिया, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बना दिया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव 30 है कि -30 है, क्या है? सर पॉजिटिव होगा ना क्योंकि वो अच्छा हाँ सर नेगेटिव। अरे पोल के पीछे है ना। पोल के पीछे हाँ हाँ ये नेगेटिव। जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इससे राइट में जाके मेजर होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि इससे लेफ्ट में जाना पड़ता है? लेफ्ट में जाना पड़ता है। लेफ्ट में जाना पड़ता है। तो क्योंकि लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाके मेजर करना पड़ रहा है। ये फिर सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचो ना यार, कि अगर ये ओरिजिन है तो इस ओरिजिन के हिसाब से इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 30 की -30 है, सोच लो बस, -30 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। इससे v की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। इससे v की वैल्यू आएगी 1/v इज इक्वल टू 2/30, तो v इज इक्वल टू +15, ये आ गया मेरे पास। तो मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज राइट साइड में बन रहा है कि लेफ्ट साइड में बन रहा है? कहाँ बन रहा है? राइट साइड। तो रियल इमेज बन रही होगी हाँ की ना? हाँ सर। क्योंकि अगर राइट साइड में बनी है तो रियल ही हो सकती है, इमेजिनरी तो नहीं होगी। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u था 15/-30, तो आ गया -12। तो ये बताओ जो इमेज बन रही है क्या वो एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है? पहले तो ये बताओ। डिमिनिश्ड। हाफ देख के हम बोल देंगे डिमिनिश्ड है। माइनस इन्वर्टेड। माइनस देख के क्या बोलोगे कि भाई इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट की हाइट पता है तो इमेज की हाइट कैसे निकालेंगे? दिस इज मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इमेज की हाइट इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट हाइट, -12 इनटू +2 -1 सेंटीमीटर। तो +15 पे -1 सेंटीमीटर पे तुम्हारा इमेज होगा। +15 उसका एक्स कोऑर्डिनेट, -1 उसका वाई कोऑर्डिनेट, +15 उसका एक्स कोऑर्डिनेट, -1 उसका वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर तुम्हारी फाइनल इमेज फॉर्म होगी। समझ में आया भाई सब लोगों को? सर वो वाई कोऑर्डिनेट का क्या बोल रहे थे? अरे देखो ना, ये जो HI आता है
ये क्या होता है, ये इमेज का y कोऑर्डिनेट ही तो होता है, हाँ कि ना? हाँ सर। इमेज का y कोऑर्डिनेट होता है hi। अभी hi नेगेटिव आ गया तो मतलब इमेज ऊपर होगी कि नीचे होगी? नीचे की तरफ होगी, है ना? ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे आ गई यहाँ पे। हाँ तो सर। इसका भी फाइनल एकदम फॉर्मूला वाला सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ये रहा। ओके सर। तो इट्स अ रियल डिमिनिश्ड इन्वर्टेड इमेज। कितने लोगों को समझ में आया है? हाथ उठा के बताओ जल्दी से। 10th Yes, क्लास sir. में किए कैसे क्वेश्चंस? यस सर। ओके भाई ये सवाल भी सिर्फ 40 लोगों को ही समझ में आया क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हो? सर बाकी लोग सोए शायद से। सो गए? भाई आग भी जला दी किसी ने, हाथ सेक लो कम से कम। उठो भाई, कम ऑन। ब्रेकफास्ट करने चले गए। ब्रेकफास्ट करने चले गए? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब देखो, अब हम इमेज फॉर्मेशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मिरर्स में हमने किया था ना कि भाई अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ इमेज बनेगी, यहाँ रख दिया तो कहाँ इमेज बनेगी, यहाँ रख दिया तो कहाँ इमेज बनेगी। लेंस के लिए भी कर लेते हैं। पहले उठाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ कहाँ इमेज बनती है। तो देखो, अगर माइनस इन्फिनिटी पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। अब वो इमेज किस तरह की होगी इसके बारे में बात करते हैं। वो इमेज किस तरह की होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो आता है वो v/u होता है। v की वैल्यू f है, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो पहले तो ये बताओ, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पहले तो ये बताओ। सर अनडिफाइंड। अरे मतलब ठीक सर है, ये जीरो माइनस नहीं होगा। सुनो, जीरो। ये जीरो है बट ये माइनस जीरो है। 0.000000000 ऐसा कुछ नंबर हो सकता है, बोल दूं चलेगा? यस सर। वैसे तो जीरो ही है, यस सर। बट नेगेटिव जीरो है कि पॉजिटिव जीरो है? नेगेटिव। नेगेटिव सर। तो इसको इन्वर्टेड इमेज बोलोगे कि इरेक्ट इमेज बोलोगे? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। राइट इन्वर्टेड। साइड में इमेज बन रही है तो इसको रियल बोलोगे कि वर्चुअल बोलोगे? रियल। रियल। रियल बोलोगे। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखो, इसको मैग्निफाइड बोलोगे कि हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे? हाईली डिमिनिश्ड। Highly diminished. हाईली डिमिनिश्ड। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया क्या कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो किस तरह की इमेज बनती है, कहां बनती है? फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना कुछ Yes, बोलो। हाँ sir. सर, वो इन्वर्टेड का बोलना नहीं था। हाँ देखो, ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया ना, ये फोकल लेंथ जो कि पॉजिटिव है अपॉन माइनस इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। अब वैसे तो ये जीरो के नजदीक होगा बहुत ज्यादा, बट स्टिल वुड इट बी ए पॉजिटिव नंबर की एक नेगेटिव नंबर होगा? क्या होगा ये? नेगेटिव। सो इसको -0 लिख सकते हो तुम, इसको -0 लिख सकते हो। -0 का मतलब है कि एक बहुत ज्यादा छोटा नंबर नेगेटिव में, बट जीरो के बहुत नजदीक। नेगेटिव नंबर बट बहुत ज्यादा छोटा कि जीरो के नजदीक है। ठीक है, पर सर वो समझ में ही नहीं आएगा ना कि वो इन्वर्टेड है कि रियल, इतना पॉइंट इमेज होगा तो। एग्जैक्टली। तो सीधा देख के तो समझ में नहीं आता, बट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से समझ में आता है। अरे भाई नेगेटिव आता है यहाँ पे, है ना? तो इसलिए उसको इन्वर्टेड बोल दिया। ओके सर। नेक्स्ट, अब अगर मान लो मैं, अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट्स होंगे बाय द वे। एक f होगा, एक 2f होगा और एक इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी पे रख के इमेज बना ली। अब इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं पर रख देना, इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं पर रख देना। अब देखो, क्योंकि हम यहाँ से चल के जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से चल के गए f पे आ गए, 2f पे आ गए, बियॉन्ड 2f पहुंच गए, वहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f। हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से निकले, 2f पे आए, 2f के भी आगे जाना पड़ा, वहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखते हैं इसकी इमेज कहां पर बनती है। तो इससे 2 रेज निकालो, एक रे पैरेलल भेजो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से क्रॉस करेगी। एक रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो इस तरह से, ये सीधा सीधा चली जाएगी, ये सीधा सीधा चली जाएगी। ओरिजिनल डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि वो बेंट है, बट वो सीधा सीधा ही बनाई है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर बी की जो इमेज है यहां बनेगी,
सेम तरह से एक ही इमेज यहां बन जाएगी, एक ही इमेज यहां बन जाएगी, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बी के ऊपर नीचे कहीं पर होगा एक इमेज। तो पहले मैंने बी की इमेज बनाई, उससे दो रेज निकाल के, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे सीधा प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ इमेज बन गई। ये इमेज बन रही है एफ और 2f के बीच में, एफ और 2f के बीच में होगी। यहां पर ये बताओ एनलार्ज्ड इमेज होती है कि डिमिनिश्ड इमेज होती है, क्या लगता है? कौन सा ट्रायंगल बड़ा लग रहा है तुम लोगों को? ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल बड़ा लग रहा है कि इमेज वाला ट्रायंगल बड़ा लग रहा है? ऑब्जेक्ट वाला बड़ा। ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल बड़ा है, ये वाला ट्रायंगल छोटा है, तो इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड है। सबको समझा? यस सर। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? हाँ इन्वर्टेड। रियल है कि वर्चुअल है? रियल। रियल इन्वर्टेड। रियल है। तो अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा है, तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है, डिमिनिश्ड इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। किसी को दिक्कत है तो बता देना भाई, अदरवाइज अगले वाले पे चलता हूं मैं। सर ये जो ब्लू वाला f और 2f है, ये पहले सरफेस के लिए है ना, मिरर के, आई मीन लेंस के? नहीं देखो, ये दोनों जो है ना, ये कैसे बनाए मैं बताऊं। इस तरफ से आने वाली रेस यहाँ पर फोकस करती है, तो एक फोकस ही हो गया। इस तरफ से आने वाली रेस यहाँ पर फोकस करती है, तो ये भी एक फोकस हो गया, है ना? सर आप सी क्यों नहीं लिखते 2f को? अरे क्योंकि क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होता था, वो पॉइंट जिस मतलब जो कि सेंटर है भाई इस पूरे सरफेस का। क्या ये एक स्फेरिकल मिरर है? डू वी हैव अ स्फेरिकल मिरर ओवर हियर? नो, है ना? तो इसका किसी रेडियस वेडियस से लेना देना नहीं है, इस 2f का किसी रेडियस वेडियस से लेना देना है ही नहीं। समझ में आ रहा है? वहां पर तो इस सी का रेडियस से लेना देना था कि भाई ये जो हमारे पास मिरर है, ये मिरर किस स्फेयर का हिस्सा है, उस स्फेयर के सेंटर को सी बोलते थे। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, तो इसको सी क्यों बोलेंगे हम, है ना? यस। ओके, अब देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे ही रख दूं, ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दूं, तो इमेज भी 2f पे बनती है। ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया तो इमेज भी 2f पे बन जाएगी। यहां से आने वाली रे फोकस से पास करेगी, ये वाली रे सीधा सीधा जाएगी, दोनों ट्रायंगल सेम साइज के बन जाएंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम साइज के बन जाएंगे। तो बोलते भाई सेम साइज की इमेज बनती है, बट पलट के बनती है, तो इन्वर्टेड है। रियलिटी में यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, तो रियल इमेज है और 2f पे ही बनेगी। ये वाला जो पेज है, इसको रीड करने के लिए मैं तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं। थिंक अबाउट इट, लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो। ऑल राइट, कितने लोगों को समझ गया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पीपल? कौन से वाले पार्ट में दिक्कत है वो मुझे बता दो, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में? I'll explain it again. It doesn't matter about like it doesn't matter how much the lens bends, like each individual ray will always be at the focus. मतलब हाँ, अगर तुम्हारे पास पैरेलल रेज है ना, पैरेलल रेज है, वो पक्का से भाई फोकस पे मिलेंगी फाइनली बेंड होके। दिस इज व्हाट यू मीन? Yes, so rays parallel to the principal axis are always bent in such a way that all of them meet at the focus. तो अलग अलग अमाउंट ऑफ बेंडिंग हो सकती है। This is not like what was done in mirrors now, where we took like closer to the pole only. यहाँ पर भी है भाई, यहाँ पर भी है। The rays that you are dealing with, they are paraxial.
ठीक है, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। इन्फिनिटी पे रख दिया, डन। इन्फिनिटी और 2f के बीच में रख दिया, डन। 2f पे रख दिया, डन। अब फोकस और 2f के बीच में रख दो, फोकस और 2f के बीच में रख दो। सो द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। तो अब क्या होता है देखो, यहां से एक रे बनाई, फोकस से पास करवाई, एक रे सीधा भेजी, ये थोड़ा सा 2f के आगे जाके मिलती है, ये 2f के थोड़ा आगे जाके मिलती है, तो यहां पर इमेज बनती है। इट इज ऑफ कोर्स इन्वर्टेड, it is larger, so it is magnified, and it is of course a real image. So the image is formed beyond 2f. The image is formed beyond 2f. It is inverted, magnified, and real image. Next, focus पे अगर हम रख दें तो ये वाली रे जो है कि भाई ये आगे गई, ऐसे निकल गई, और ये वाली रे, ये दोनों पैरेलल आ जाते हैं एक दूसरे के। These two rays are parallel to each other. तो कभी मिलती ही नहीं है, they never meet. बट अगर तुम्हें बोलना है किसी को कि यार इनको कहीं पर मीट करवाना है, तुम बोल देना भाई इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। अब बंदा बोलेगा इन्फिनिटी क्या नंबर होता है भाई, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। तुम बोलोगे हाँ, तो ये मीट भी नहीं करती है। सो हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, बिकॉज ये जहां पर भी मीट करेंगी बहुत बड़ी इमेज बनेगी। इन्वर्टेड इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी, ऐसा बोल देना, क्योंकि ये वाली रेस को मीट करते हुए बोल रहे हैं हाईली एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड, रियल, क्योंकि मैं इन रेस को बोल रहा हूँ कि भाई ये मीट करेंगी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट बहुत 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 आगे जाकर मिलेंगी, तो काफी ज्यादा खतरनाक बड़ी इमेज बनेगी। हाईली एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड, रियल इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आखिरी कि अगर पोल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या होता है? तो यहां से एक रह गई ऐसे, एक रह गई ऐसे, ये एक्चुअली में पीछे मीट करते हैं, दे मीट समवेयर बिहाइंड। तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, मैग्निफाइड इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। समझ में आया सब लोगों को? Yes. तो यार ये बताओ, अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इफ आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज फॉर्मिंग एन इरेक्ट इमेज, तो क्या वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी? वर्चुअल। वर्चुअल होगी। वो एनलार्ज्ड होगी कि डिमिनिश्ड होगी? एनलार्ज होगी। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा सवाल, एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है, तो क्या इमेज वर्चुअल होगी कि रियल होगी कि दोनों पॉसिबिलिटी है? सर क्या बोला? दोनों पॉसिबिलिटी है सर। मैंने ये बोला एक कॉन्वेक्स लेंस, मैं ये बोल रहा हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस एक एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है, तो ये बताओ क्या वो इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी कि दोनों पॉसिबिलिटीज होती है? दोनों पॉसिबल। सर दोनों। रियल इमेज भी बनाता है एनलार्ज्ड कई बार, वर्चुअल इमेज भी एनलार्ज बना सकता है। बट अगर मान लो मैंने बोल दिया कि एनलार्ज्ड इन्वर्टेड इमेज है, तो वो कैसी इमेज होगी, रियल की वर्चुअल? रियल। एनलार्ज्ड इन्वर्टेड इमेज है तो वो रियल होगी। अगर एनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज बोल दूं मैं, तो वो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए भाई, ये वाले जो डायग्राम्स है 10th से तुम्हें रटवाते आ रहे हैं भाई, अभी तक तो रट जाने चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉनकेव का भी जल्दी से कर देते हैं। कॉनकेव में बस 2 डायग्राम होते हैं और कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद एटलीस्ट हमारा ये डायग्राम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। दोपहर को जब हम मिलेंगे, मतलब शाम को हम मिलेंगे, तो मेन जो न्यूमेरिकल वाली चीजें होती हैं वो पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो देखो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, दिखा सकते हैं? ये लो, हो गया सर हम लोग लेंस की थिकनेस पढ़ने वाले का? देखो लेंस की थिकनेस के बारे में कोई यहाँ पर बातें नहीं होंगी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ओनली ए थिन लेंस, हम थिन लेंसेस से डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर मोटे लेंस है तो तुम्हें बेसिक से जाना पड़ेगा, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी तुम सोच लेना, ठीक है। लेंस फॉर्मूला मत यूज करना थिक लेंस के लिए। अब सुनो, कॉनकेव लेंस के लिए बस 2 डायग्राम होते हैं कि या तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो तुम्हारी इमेज फोकस पे बनती है, ये रहा फोकस। कैसी इमेज बनती है, ये वर्चुअल होती है कि रियल होती है, कैसी इमेज है? व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज इज दिस? वर्चुअल है।
वर्चुअल है, बिकॉज ये जो रेज गई वर्चुअल है। रिफ्रैक्टेड रेज, हाँ ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये सच में तो आगे जाकर कहीं पर मिलेंगी नहीं, इनका एक्सटेंशन बना दो तो वो एक्सटेंशन जरूर मिलता है यहाँ पर, तो इट्स अ वर्चुअल इमेज। अब देखो तुम्हारा u भी नेगेटिव है और तुम्हारा v भी नेगेटिव आएगा, तो v बाई यू जिसको हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट की इन्वर्टेड? इरेक्ट इमेज बनती है ना। नेक्स्ट चीज, ये इन्फिनिटी है, दिस इज इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। सही बात है? यस सर। तो इसके बारे में भी सब लिख दिया हमने कि अगर भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनती है। हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट f ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरा केस क्या होता है कि भाई तुम नेक्स्ट कहीं पर भी रख दो, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, तो क्या होगा, देखो एक रे यहां जाएगी, एक रे यहां जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी बेंड होके, क्योंकि ये फोकस से पास करना चाहती है, मतलब इस तरह से चली जाएगी, बेंड हो गई बाहर की तरफ, सच दैट इसका एक्सटेंशन फोकस से पास करेगा। एक रे सीधे चली गई, एक रे सीधे चली गई, ठीक है, तो फाइनली इमेज यहां पर बन गई। ये बताओ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज किस तरह की बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज बन रही है। क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि ऑब्जेक्ट से छोटी है, क्या लगता है? बड़ी है। ऑब्जेक्ट से छोटी है। ऑब्जेक्ट से छोटी है भाई, देखो ना इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो डिमिनिश्ड है। क्या इस राइट साइड में बन रही है इमेज कि लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज? लेफ्ट। तो ये किस तरह की इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। P और F के बीच में बन रही है, P और F के बीच में बन रही है, तो भाई यहाँ पर कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इवन अगर तुम बीच में भी रख दो यहाँ F एंड P के बीच में, तो भी ऐसा ही होगा कि भाई सेम तरह की इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट से राइट साइड में बनती है हमेशा, ऑब्जेक्ट से राइट साइड में बनती है हमेशा, तो ये तुम देख सकते हो। सर मतलब आपको objects- पिछला दिखा तो सकते यहाँ हैं? पर सिर्फ, हाँ एक मिनट ना, सिर्फ यही 2 रे डायग्राम्स होते हैं कॉनकेव के लिए, दैट्स इट। कॉन्वेक्स के लिए 6 रे डायग्राम है, कॉनकेव के लिए 2 रे डायग्राम है, रटे होने चाहिए सब लोगों को। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस पेज। सर आप ये नोट्स अपलोड करोगे अभी? हाँ जस्ट अभी अपलोड कर देता हूँ, आई विल अपलोड दीज राइट अवे। थैंक यू। ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। अभी हम, हाँ अब हम शाम को मिलते हैं 4:30 to 6:30। सबको क्लियर है भाई टाइमिंग शाम की? ठीक है चलो, सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय थैंक यू सर। चलो बाय बाय।